गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स विद रामजी शुक्ला ऐप सीराम एकेडमी में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो क्लास है परसेंटेज है। परसेंटेज में क्लास नोट्स में आपको करा रहा हूँ। ये क्लास नोट्स ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप हैं जिनको सीखने के बाद आप किसी भी किताब का कोई क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इस क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जब क्लास नोट्स करने के बाद आप किसी भी किताब को उठाइए, फिर लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, और हमारा एक दो क्लासेस चल रही हैं। एक में RS अग्रवाल पढ़ा रहे हैं, एक में मैथ्स विद साहब पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़िएगा, लेकिन पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। शुरुआत करते हैं परसेंटेज। ठीक है, आपको पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। पहला पॉइंट दिया है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या लिखा है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। चलिए आपको सिखा देते हैं ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बनता है इसका, आपको ये सिखा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ये माना कि एक परसेंटेज है पूरा अपने आप में, ये 100% है। हमने इसको दो भागों में बांट दिया तो 50% हो गया। तो 100% का मान 1, 50% 1/2। इसका भी आधा कर दो तो 25% है। तो ये हो गया आपका 1/4। इसका भी आधा कर दो 12.5% है। तो ये हो गया 1/8। इसका भी आधा कर दो तो 6 से 1/4। तो ये आपका क्या है? 1/16% है। तो उम्मीद है आप इतना सीख गए होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। हमने क्या किया, इसको 5 भागों में बांट दिया। इस तरह 5 भागों में बांट दिया तो एक भाग कितने परसेंट हुआ। अब 20% को क्या लिखेंगे हम लोग? 1/5। 40% क्या हुआ? 2/5। अब लिखा है 60% तो क्या हुआ? 3/5। अब लिखा है 80% तो कितना हुआ? 4/5। अब जैसे हम बोला जाए एक नंबर का, एक संख्या का 40% निकालिए तो क्या करना है? उसका 2/5 कर देना, 40% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर ध्यान दीजिए, समझिए। कोई भी एक नंबर लिखा है, हमने इसको 3 भागों में बांटना है। इसको ऐसे 3 भागों में बांटना है। तो एक भाग कितना हुआ? 33 सही 1/3%, जो कि क्या होता है? 1/3। अब लिखा है 66 सही 2/3%, तो ये क्या होता है? 2/3। अब जैसे इसका आधा कर दें तो इसका आधा क्या होगा? 16 सही 2/3, तो ये क्या होगा? 1/6। इसका भी आधा कर दो तो 8 से ही 1/3, तो ये क्या होगा? 1/12। इसका भी आधा कर दो तो 4 से 1/6। तो उम्मीद आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे और कर पाओगे। ठीक, अब देखिए एग्जाम में कैसे कैसी वैल्यू आती हैं, आपको ये सिखाते हैं एग्जाम में कैसे कैसी वैल्यू आती है। आजकल एग्जाम में ऐसा लिख के दे रहा है 16.66, 6.66 या लिखिएगा 13.33%। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे ही बनना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे क्या कर पाओगे, कैसे इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, थोड़ा आप ये सीखो, थोड़ा समझिए कैसे हमें क्या करना होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा क्या है? 16 से 2/3 मतलब 1/6% लिखा हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 6 से ही 1/, ये आपका बनेगा 6/9 मतलब 6 से ही 2/3। तो 1/15% लिखा हुआ है, 1/15 लिखा हुआ है। 33 से 1/3 लिखा है, 33 से ही 1/3, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1/3। आजकल ऐसी वैल्यू को ऐसे अगर लिख रहा है तो उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। ये बहुत कठिन नहीं है, बस है क्या, हमें थोड़ा सा समझना है। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने की आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, चैप्टर उतना ही आसान होगा, चैप्टर उतना ही आसान होगा। ठीक है, कुछ चीज़ आपको और सिखाते हैं, समझिए। देखिए अब जैसे लिखा हुआ है कि 416.66% ऐसा बोला गया, ये बोला गया। तो आपको लग रहा होगा ये बहुत कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना। आप देखो ये 6 इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है ना, तो 416 सही 2/3। आप जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करो क्या बनेगा? ये 2/3। आपने फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा होगा डेसिमल फैक्टर में। अब इसको ध्यान से देखिए, आप इसको लिखिए 400 + 16 से 2/3, तो ये हो गया आपका 400%। 4 16 से 2/3 1/6 फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब जैसे लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 333 से 1/3% लिखा है। तो क्या कहा? 300 + 33 से 1/3, तो 300% मतलब 3, ये 1/3। क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। जैसे लिखा है 214 सही 2/7%, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2 सही 1/7। क्या होगा? 200 + 14 सही 2/7, तो 200% का मतलब 2, 14 सही 2/7 मतलब 1/7। तो उम्मीद आप ये सीख गए होंगे, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्लास नोट्स में। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन आपको दिए हैं आपको वो सिखाते हैं, कैसे क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा।
चलिए आपके सामने जो पहला टॉपिक दिया है परसेंटेज, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। आप लोग ये मेहनत कर पाओगे, आप लोग ये सीख गए होगे और आप लोग ये लिख पाओगे, सारी वैल्यू आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। तो ये था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, सवाल ध्यान दीजिए कैसे क्या सवाल है, देखिएगा सवाल नंबर पहला, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल देखिए। बोला गया है एक संख्या को 37 सही 1/2% बढ़ाने पर उस संख्या के मान में 15 की वृद्धि हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो पूछे संख्या क्या है, करने का मेथड देखिए। संख्या का मान 37 सही 1/2% बढ़ा। आपको मालूम है 37 सही 2/8 जो होता है 3/8 होता है। ये 12.5 जो होता है ना, 12.5 ये आपका 1/8 होता है और ये 12.5 का 3 गुना है। क्या है, 12.5 का 3 गुना, तो क्या हुआ 3/8, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बोला है, 37.5% बढ़ाने पर उसमें 15 की वृद्धि होती है। क्या बोला है, 15 की वृद्धि। तो पहले था कितना 8, बढ़ा कितना 3, बढ़ा कितना 3, और 3 का मान क्या दिया है 15, तो 1 का मान कितना दिया है 5, 1 का मान 5, तो 8 का मान 40। वो संख्या क्या है 40। बोला जाए नई संख्या क्या है, तो 40 और 15 बढ़ा था, 40 और 15 कितना हुआ 55। अगर बोला पहले वाली संख्या क्या है, तो आंसर क्या है 40। नई संख्या क्या है, तो आंसर क्या है 55। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन एक और देखिए, एक और समझिए। आपके सामने क्वेश्चन है, सवाल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या में उस संख्या का 62 सही 1/2% जोड़ने पर, क्या बोला है, एक संख्या में उस संख्या का इतना जोड़ने पर 260 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। अगर आपने इसे बेसिक सॉल्व किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे करना है देखो, जैसे बोला जाए एक संख्या में उस संख्या का 50% जोड़ें, एक संख्या में उस संख्या का 50% जोड़ें, गलती x नहीं मानना, ठीक है। 50% 1/2, तो 2 में 1 जोड़ो कितना हो गया 3, खत्म। पहले की संख्या 2, नई संख्या 3। वैसे ही यहाँ पे क्या जोड़ा है 62 सही 1/2, ठीक है। ये 12.5 का 5 गुना है, तो 12.5 जो होता है वो होता है 1/8, तो 62 कितना हो गया 5/8। अब 8 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ 13, और 13 का मान दिया है 260, तो 13 का मान 260, तो 1 का मान 20, तो 8 का मान 160। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 160। उसने बोला मूल संख्या क्या है, तो आंसर क्या है 160। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। क्या लिखा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। कुछ नहीं, तो बहुत आसान है। अब जैसे लिखा है 1/2 को परसेंटेज में चेंज करो, तो गुणे 100 करा दीजिए, परसेंटेज में चेंज हो गया। लिखा है 3/4 को परसेंटेज में चेंज करिए, 3/4 कितने परसेंट हो गया 75% हो गया। जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 का गुणा कराते हैं, और अगर बोला जाए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 का भाग देते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, ठीक है। अब ऐसे बोला गया कि बैंक की दर 8.25% है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पे 8.25 रुपये का हमें प्रतिवर्ष ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ पा रहे हो, परसेंटेज अगर आपको आ गया ना तो आगे चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो ये लिखा है 3 से 1/4% को लिखो। 3 से 1/4 ये परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन संख्या है ये, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना है, तो 3 का मतलब 300% और 1/4 का मतलब 25, कुल कितना 325%। अब लिखा है 4 से 1/6%, परसेंटेज नहीं, 4 से 1/6, तो 4 हो गया आपका 400%, और 1/6 क्या होता है 16 से 2/3, तो क्या है 400 16 से 2/3। तो उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला सवाल है नोट क्या है, ठीक है, देख लीजिएगा। ये एक सवाल है, पहले सवाल ध्यान दीजिए, सवाल देखिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसका बेसिक भी आपको हम समझा देंगे कैसे करते हैं इसका बेसिक। सवाल ये, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और इसके हर को दुगना करने पर हमें 5/9 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। बिल्कुल आसान समझा रहे हैं कैसे आसान करना होता है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ठीक है, लोग कैसे करते हैं ये बात की बात है, आपको कैसे करना है पहले ये सीखो, ठीक है। आपने मूल भिन्न को तुरंत लिखा 5/9 है यहाँ पे, तो आपने मूल भिन्न जो मिली उसको आपने लिखा, जो मतलब भिन्न मिली, ठीक है। अब देखिए जो परिवर्तन अंश में कर, याद रखिएगा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर बढ़ाएगा तो 100 में जोड़ेंगे, कम करेगा 100 में घटाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला है भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, तो 100 में जोड़ेंगे, और जो अंश में बोले तो हर में लिखना, और हर में बोले तो अंश में लिखना, हल कर लेना, आंसर आ गया।
इस टाइप के जितने भी सवाल है सारे कैसे होंगे, जो भिन्न मिले तुरंत लिखिए, जो परिवर्तन अंश में करे उसे हर में लिखो, जो हर में करे उसे अंश में लिखो, जोड़ेगा तो 100 में जोड़ना है, कम करेगा तो 100 में घटाना है, क्योंकि कोई भी भिन्न अपने आप में 100% ही होती है। ठीक है, आपने सॉल्व किया, 25 से भाग दिया 8, 25 से भाग दिया 5, 5 से 5 कट गया, क्वेश्चन का आंसर 8/9। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर पाओगे, बुक के बस मेथड नहीं देखना, बाकी सब ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल ध्यान दीजिए। सवाल लिखा है, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया गया, उस भिन्न के हर को 20% कम कर दिया गया, उस भिन्न का मान पहले से कितने % बढ़ा या घटा, उस भिन्न का मान पहले से कितने % बढ़ा या घटा। कैसे करना होगा ध्यान देना, थोड़ा समझना। एक कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, हमने माना कि पहले भिन्न 100/100 लिखा है, मतलब 1/1 लिखा है। अब क्या बोला, 20% बढ़ाया तो 100 से 20% बढ़ाया तो 120 हुआ, और 20% कम किया तो 80 हुआ, 3/2 हुआ। अगर इसका आप रेशियो ले लो तो 2:3 हुआ। 2:3 का मतलब पहले था 2, अब क्या है 3, बढ़ा कितना 1, किससे बढ़ा 2 से, कितने % बढ़ा, तो आंसर है 50% बढ़ा, खत्म। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 50% बढ़ा। ठीक है, चलिए और कैसे कर सकते हो देखना। देखिए, अंश जो है 20% बढ़ा, हर जो है 20% कम हुआ, फ्रैक्शन में चेंज किया 3/2, और 3/2 का मतलब पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। पहले था कितना 2, अब कितना है 3, बढ़ा कितना 1, किससे बढ़ा 2 से, 1 बढ़ा 2 से बढ़ा, कितने % बढ़ा, क्वेश्चन का आंसर 50% बढ़ा। क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 50% बढ़ा। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सवाल थोड़ा अच्छा है, समझदार बनिए। क्वेश्चन बोला गया है, एक भिन्न है जो एक भिन्न है 4/5, जिसके अंश को एक निश्चित % से घटाया गया और उसके हर को उतने ही % से बढ़ाया गया, तो नई भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। तो भिन्न को कितने % बढ़ाया गया और कितने % या कितने % घटाया गया। ठीक है, चलिए करने का मेथड क्या है, पहले मेथड ध्यान दीजिए, बाद में आसान करते हैं। देखिए, उसने क्या बोला था, एक भिन्न है 4/5, एक भिन्न थी 4/5, उसको जितने % से बढ़ाया गया उतने % से घटाया गया। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, पहले जो बेसिक मेथड लिखा हो ये लिखा होगा, ये है 4, ये है 5, एक भिन्न लिखी है, एक फ्रैक्शन लिखा है 4/5, इसको 100 में से घटा दें, % घटाया उतने % बढ़ाया, 2/3 मिला, आपने इसको सॉल्व किया, x का मान मिला, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान कैसे किया, भिन्न ये थी 4/5, कोई परिवर्तन अंश में किया, कोई हर में किया, तो हमें मिला जो था, मिला कितना था, हमें मिला था शायद 2/3। क्या मिला था, 2/3। तो इस 5 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दोगे आप, तो ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 12। अब देखो, ये इससे जितना कम हुआ, ये इससे इतना ही बढ़ा, तो यहाँ पे जो मान होगा इन दोनों के बीच वाला मान होगा। अब इन दोनों के बीच वाला, तो 10 और 12 के बीच वाला मान क्या है 11। तो देखो 11 और ये भी क्या है 11, ये बढ़ा कितना 1, किससे बढ़ा 11 से, कम कितना 1, किससे कम हुआ 11 से, और 1/11 का मान क्या है 9 से 1/11। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा सवाल है बहुत, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका टाइप 4 ए में है, रेशियो वाले क्वेश्चन, टाइप का नाम है रेशियो वाले टेस्ट। ठीक है, सवाल कैसे, सवाल ध्यान दीजिए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाते हो। एक विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो दिया है 3 और 2 दिया है। ठीक है, आगे बोला इसने 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति पाते हों, तो देखिए कितने % विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाते हैं। सबसे आसान मेथड देखना, इसका गुणा इससे करा दो 60, इसका गुणा इससे करा दो 60, 60 कितना हुआ 120, बटे में कुल लोग कितने हैं 5 से भाग दे दिया 24% छात्रवृत्ति पाते हैं, कितने नहीं पाते हैं 100 में माइनस कर लो, जितने पाते हैं 24, नहीं पाते हैं 100 में माइनस कर लिया। मैंने इसके आपको सारे मेथड लिख के दिए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये भी मैंने आपको लिख के दिया है, और मैंने इसके आपको बेसिक मेथड भी लिख के दिए, ध्यान दीजिएगा। शायद बेसिक नहीं लिख के दिया है, आसान से आपको लिख के दे दिया है, देखिएगा। ये बॉयज़ ये गर्ल्स का रेशियो 3 और 2, तो यहाँ पे क्या बोला था 20%, यहाँ क्या बोला था 20% और 30% छात्रवृत्ति पाते हैं। ठीक है, आसान सुनो, आप यहाँ 0 बढ़ा लो। ठीक है, क्योंकि क्या है रेशियो में 0 बढ़ाने से कोई भी मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 300 का 20% कितना हुआ 60, 200 का 30% कितना हुआ 40। ठीक है, 200 का 30% भी कितना हुआ 60। ठीक है, आप इसको छोड़ दो,
तो ये क्या हुआ, 300 का 20% कितना हुआ 60, 200 का 30% कितना हुआ 60, 60 कितना हुआ 120, 120 किसमें से हुआ 500 में से, कितने प्रतिशत, तो क्वेश्चन का आंसर 24%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 24%। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 24%। को छात्रवृत्ति मिलती है, किसको नहीं मिलती है, तो 100 में माइनस कर लिया 76। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, सवाल बोला है एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 प्रकार के खर्च सम्मिलित हैं। एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 प्रकार के खर्च सम्मिलित हैं। पहले लिखा है कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पे खर्च, अतिरिक्त खर्च। किसी वर्ष में इन मदों पर खर्च का अनुपात 4:3:2 था। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, श्रमिकों पे खर्च 8% बढ़ गया, अतिरिक्त खर्च 5% कम हो गया, तो कार के उत्पादन मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। कैसे किया, देखिए कार में 3 प्रकार के खर्च थे, ये 10% बढ़ा, ये 8% बढ़ा, ये 5% कम हुआ, तो ये हो गया 40, ये हो गया 24, ये हो गया 10, ये बढ़ा और ये क्या हो गया, कम हो गया। आपने इन दोनों को जोड़ा, कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ा 64 में से 10 गया 54, 54/9 मतलब 6% बढ़ा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कुल खर्च जो हुआ 6% बढ़ गया। ठीक है, जितनी भी ऐसे सवाल जहां अनुपात और परसेंटेज दिया हो, कुल बोला जाए कुल कितने % बढ़ा है, कितने % घटा, वो सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 4B की ओर। 4B में कैसे क्वेश्चन दिए हैं, सवाल ध्यान दीजिए, समझिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे आसान कर सकते हैं मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, सवाल ये है एक व्यक्ति ने 100 वस्तुएं 75 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी। तो कैसे करते हैं आप लोग, 100 वस्तुएं 75 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी, ऐसा सवाल में बोला है। 100 वस्तुएं खरीदी उसने, 100 वस्तुएं खरीदी हैं और एक वस्तु की कीमत है 75, तो उसे 7500 रुपये की कुल वस्तुएं खरीदी। आगे बोला है उसमें से 50 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया, बाकी को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 50 वस्तुएं 75 के हिसाब से कितने की हुई, तो 50 वस्तुएं आपकी हो जाएंगी 3750 की, और यहाँ पर बाकी वस्तुएं भी 3750 की। यहाँ एक बार 20% लाभ है, एक बार 10% लाभ है, कुल लाभ पूछा है, आप लोग निकाल लोगे, कितना सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है, ध्यान देना, थोड़ा समझना। हमने ये माना कि एक वस्तु 1 रुपये की है, ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे दिया जाए वही माने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने माना एक वस्तु 1 रुपये की है, ठीक है, तो 100 वस्तु कितने की हुई, 100 की। तो पहले उसने कितनी बेची, 50, फिर कितनी बेची, 50। पहले लाभ है 20%, फिर लाभ है 10%। 50 का 20% 10 हुआ, 50 का 10%, 50 का 10% 5 हुआ, कुल लाभ 15 पे हुआ, 15 का लाभ हुआ 100 पे हुआ, तो आंसर हो गया 15%। आपके क्वेश्चन का आंसर। अब इनका रेशियो ले लो कि पहले उसने 50 वस्तुएं बेची, फिर 50 बेची, रेशियो हुआ 1 और 1, इस पे 20%, इस पे 10%, 20 से कम 20, 10 से कम 10, 30 हुआ, 30/2 15%। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 15%। कुल सौदे में उसे 15% का लाभ हुआ। चलिए अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करना होगा। पढ़िए पहले। एक व्यक्ति ने 100 वस्तुएं 96 रुपये 50 पैसे, बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब क्या किया उसने, 60 वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेच दिया, और बाकी जो बची 40 बची को 30% के लाभ पर बेच दिया, कुल सौदे में लाभ के। आप चाहो तो इसका रेशियो ले लो, तो इसका रेशियो जो आपने ले लिया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 60, टोटल हुआ 180 बटे कितना 5, 5 का भाग दिया तो 36% का लाभ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। कुल सौदे में 36% का लाभ हुआ। ठीक है, हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सवाल क्या है देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, एसएससी एग्जाम में आया है। अब इसके अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कैसे करना है। जब आपकी क्वेश्चन बुक में आएगा, एक्सरसाइज में आएगा, तो वहाँ जैसे बुक में दिया होता है वो भी सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे आपको अपने मेथड लिख के दिए कि ऐसा आपको करना होता है। ठीक है, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार खरीदा, 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60% भाग को उसने 12% के लाभ पर बेचा। 60% फ्रैक्शन में 3/5 होता है, कुल हिस्सा 5 हुआ, 5 में 3 बेचा है 12% के लाभ पे। शेष भाग को कितने % के लाभ पर बेचे, 5 में 3/5 का मतलब 5 में 3 बेचा तो बचा 2, कितने % के लाभ पर बेचे, कुल सौदे में 18% का लाभ हो।
तो देखिए 18 पंचे कितना हुआ 90, बाद में कितना हुआ 36, 90 में 36 गया 54 मिला, 2x का मान 54 तो x का मान 27, मतलब शेष को 27% के लाभ पर बेचे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में करना है अगर पास होना है तो, ठीक है, वरना आपको अगर बेसिक आप करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सवाल ध्यान दीजिए, देखिए और समझिए, ठीक है। एक व्यापारी ने 100 खिलौने 180 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदे, तो व्यापारी ने जो खिलौने खरीदे हैं 100 खरीदे हैं और 180 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदे हैं। अब आगे के आगे ध्यान दीजिए, उसमें से 50 खिलौनों को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो उसमें से 50 खिलौनों को 10% के लाभ पर बेच दिया, बाकी को 40% की हानि पर बेचा। ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया, लाइन छूट गई है। पहले ये उसने 50 खिलौनों को 50% के लाभ पर बेचा, क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा, सवाल गलत हो गया ये, ठीक है। तो क्या है, 50 खिलौनों को 50% के लाभ पर बेचा, 30 खिलौनों को 10% के लाभ पर बेचा और बाकी को 40% हानि पर बेचा। कुल सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि, ये उसने पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 100 खिलौनों का भाव 180 था, तो टोटल जो उसने पैसे खर्च किए हैं 18,000 रुपये खर्च किए हैं। उम्मीद है ये बात तो आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा समझना, 50 का 50% प्रॉफिट तो 250 आपने लिखा, और 30 पे 10% चाहे इसका रेशियो ले लो आप, ठीक है। तो ये हो गया 250, ये कितना हो गया 30, ये कितना हुआ 80, ये टोटल कितना हुआ 380 में 80 गया, 200/10, मतलब कुल 20% का लाभ हुआ। अब इसका अगर 20% निकालोगे 10% 1800 हुआ, 20% 3600, खत्म। या ऐसा भी कर सकते थे, 180 एक वस्तु की कीमत है और एक वस्तु पे उसे लाभ हुआ कितने 20% का, और 180 का 20% हुआ 36, एक पे 36 तो 100 वस्तुएं हैं, तो आंसर क्या है 3600। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, कैसे करना होगा आप ये सीखिए। क्वेश्चन है, रीता ने एक प्लाट, यहाँ बोला है रीता ने एक प्लाट 49 लाख रुपए में खरीदा, उसके 2/5 भाग को उसने 40% के लाभ पर बेच दिए। देखिए 2/5 का मतलब कुल हिस्सा 5, 5 में 2 बेचा तो बचा कितना है 3, कुल सौदा 5 है, में बेचा 2 है, बचा कितना है 3, और 2 भाग को 40% के लाभ पर बेचा है, ऐसा उसने बोला है। यदि उसे कुल 50% का लाभ चाहिए तो कुल लाभ चाहिए 50% का, शेष भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना होगा। तो 50 × 5 ये हुआ 250, ये हुआ 80, और 250 में से आपने 80 को माइनस कर लिया तो ये आपको मिलेगा 170। तो ये क्या मिलेगा 170/3, 3 का भाग दिया तो 3 × 5 15, 3 × 6 18, तो 56 सही 2/3%, उसे शेष भाग को 56 सही 2/3% के लाभ पर बेचना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टाइप कवर हो गए हैं, आपके जो टाइप कवर हो रहे हैं, टाइप 4 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं। एक क्वेश्चन और सेम ऐसे ही है, इसको देख लीजिए, इसके बाद आपका टाइप 4 तक हो गया है। आप इसको अच्छे सीखिए पहले, ठीक है, टाइप 4 तक सीख जाएंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो आपको टाइप 5 से देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लें, पहले एक आखिरी क्वेश्चन और देख लें, इसके बाद टाइप 5 से देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक भूखंड 86 लाख रुपए में खरीदा। एक कोई भी कीमत आपको दी, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसने भूखंड के 2/7, इसका मतलब क्या है 7 में से 2 हिस्से से, तो कुल हिस्सा 7 में 2 हिस्से को 10% की हानि पर बेच दिया। शेष बचे भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, कुल में 35% का लाभ हो, कुल 35 का लाभ हो। 35 × 7 कितना हुआ 245, यहाँ हानि थी 20, तो 245 में 20 हानि है तो यहाँ लाभ होगा 265, और 265 का लाभ किस पे 5 का भाग दे दिया, तो शेष सौदे में कितने का लाभ है 53%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन अगर बेसिक आप करोगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट का होगा। अगर आपने क्वेश्चन को बेसिक सॉल्व किया, मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे करना होता है, तो आपने टाइप 1 से थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, फिर भिन्न वाले क्वेश्चन, फिर अनुपात वाले क्वेश्चन, इतने लगा लीजिए पहले, ठीक है। मैं आपको 1 से लेकर 4 तक फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा चुका हूँ, तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर उसको पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान दें। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च को पहले से 10% बढ़ा देता है। तो बताइए अब उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। कैसे क्या किया देखिएगा। पहला मेथड है आपके सामने ये, हमने यहाँ पे ये माना है कि माना व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, अब 100 में कितना खर्च करता है 75% खर्च करता है, 75 रुपये खर्च कर देता है, बचाता कितना है 25 है। अब आगे बोला है उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हुई, इनकम में 20% की वृद्धि, तो इनकम जो हो गई 120 हो गई, 120 रुपये, 100 रुपये माना है तो इनकम कितनी हो गई 120 रुपये हो गई।
खर्च आपका 10% बढ़ा तो इसका 10% 7.5 हुआ और 7.5 बढ़ाया तो 82.5 हो गया। अब देखिए 120 में इतना खर्च हो गया तो ये इसकी बचत आ गई, आपने माइनस कर लिया। इनकम में से खर्च को माइनस किया तो आपकी बचत आ गई। बचत पहले कितनी थी 25, अब कितनी है 37.5, बढ़ी कितनी 12.5 बढ़ी 25 से बढ़ी कितने प्रतिशत बढ़ी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 50% बढ़ी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका अगला मेथड ध्यान दो। अगला मेथड आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई चीज़ बढ़ी तो आप जोड़ के ना लिखें, सीधे लिखें। माना 100 रुपये कमाता है, 20% बढ़ा तो 20 रुपये बढ़ा। अब ये 75 है, 10% बढ़ा तो 7.5 बढ़ा। 20 ने 7.5 गया तो 12.5 बचा। 12.5 25 का कितने परसेंट है, आपके क्वेश्चन का आंसर है 50% है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कैसे आसान कर सकते हैं। देखो 75% खर्च किया, 75% को फ्रैक्शन लिखते हो 3/4। 3/4 का मतलब उसने कमाया कितना 4, खर्च कितना किया 3। 4 कमा के 3 खर्च किया तो बचाया कितना 1। 4 में से 3 खर्च किया तो बचाया कितना 1। ठीक है, अब देखो 4 का 20% बढ़ा तो 4 गुणे 20 सीधे कर दो 80। 3 गुणे 10 कितना हुआ, तो 80 में 30 गया कितना मिला 50। और 1x का मान 50 तो x का मान कितना है 50%। आपके क्वेश्चन का आंसर ये इसका सबसे आसान मेथड है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको मेथड समझ में आ गए तो आप लोग सारे क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे। ठीक है, देखिएगा सुनिएगा। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। 80% क्या होता है 4/5। 5 में 4 खर्च करता है तो बचाता कितना है 1। आगे क्या बोला है, उसकी इनकम में 30% की वृद्धि होगी। उसकी जो इनकम है 30% बढ़ी और उसने अपने खर्च को पहले से 20% बढ़ा दिया। ये 20% यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये हो गया 150, ये हो गया 80। 150 में 80 गया 70। 1x का मान 70 तो x का मान कितना है 70%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। सबसे आसान मेथड है ये, इससे आसान आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पहले सवाल देखिए और कोशिश करें पहले, फिर मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 62.5% खर्च करता है। उसकी इनकम में 30% बढ़ जाती है। उसका खर्च पहले से x% बढ़ जाता है। उसकी बचत में पहले से 50% बढ़ी हो तो x का मान क्या है। सवाल बहुत अच्छे से सीखिएगा, कैसे आसान कर सकते हैं देखिएगा, समझिएगा। सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 62.5% खर्च करता है। 62.5% होता है 5/8। 8 कमाया, 8 ने 5 खर्च किया, 3 बचाया। अभी 30% बढ़ा तो 240 हो गया। ये 50% बढ़ा तो 150 हुआ। 240 में 150 गया तो 90 मिला। 5x का मान 90 तो x का मान 18। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसका खर्च जो है पहले से कितना 18% बढ़ा। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, सवाल पढ़िएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। उसकी इनकम में 16 से 2/3% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च को पहले से 37.5% बढ़ा देता है। उसकी बचत अब कितने प्रतिशत है। हमने माना 100 रुपये कमाता है, 100 में 80 खर्च करता है तो बचाता 20 है। 16 से 2/3% बढ़ा तो 116 से 2/3 हो गया। अब ये कितना था, ये आपका 80 था और 37.5% बढ़ा। 37.5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 37.5 आपका होता है 3/8 और 80 का जब 3/8 बढ़ा तो बढ़ा कितना 30। 30 बढ़ा तो 110 हुआ। 116 से ही 2/3 में आपने 110 माइनस कर लिया तो 6 से 2/3 आया। ये 6 से 2/3 प्रतिशत नहीं है, हमने 100 रुपये माना है। ठीक है, तो 6 से 2/3 जो उसकी बचत आई है वो बचत डिपेंड करती है हमेशा इनकम पे। तो बचत है उसकी 20/3। इनकम क्या है 350/3। 116 गुणे 3 348, 2 350/3। 20/3 350/3 का कितने परसेंट है, तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर है 5 सही 5/7। ये सही आंसर है, ऑप्शन में जरूर दिया होगा, आप ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे क्या है, उसकी बचत जो है 6 से 2/3 है, लेकिन बचत डिपेंड करती है इनकम पे। तो बचत इनकम का कितने परसेंट है, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 72% खर्च करता है। उसकी इनकम में x% की वृद्धि हो गई तो वह अपने खर्च को पहले से 12.5% बढ़ा देता है। अब उसकी बचत 25% है, तो बताइए x का मान क्या है। पूछा गया है x का मान क्या है। देखो, एक व्यक्ति माना 100 रुपये कमाता है, 72 खर्च करता है, 28 बचाता है। आगे उसने बोला है उसकी जो बचत है
उसकी इनकम में x% की वृद्धि हुई, उसने अपने खर्च को पहले से 12.5% बढ़ा दिया। देखिए 12.5% होता है 1/8, 12.5 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/8। 72 का 1/8 आपने किया तो 72 का 1/8 कितना हुआ 9, तो 9 बढ़ा तो 72 9 कितना हुआ 81। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसकी जो बचत है 25% हो जाती है। अगर उसकी बचत 25% हो जाती है तो उसका जो खर्च हुआ वो 75% हुआ। खर्च कितना हुआ 75, और 75 का मान अगर 81 है, 75 का मान 81, तो क्या 25 का मान 27 नहीं आ गया। फिर देखिए 25 75 का तीसरा हिस्सा है, तो बस इसका 81 का 3 का भाग दिया, कितना हो गया 27 हो गया। 81 और 27 कितना हुआ 108, कितना हुआ, ये इसका खर्च है, ये इनकम है, ये खर्च है, और ये क्या है बचत, ये क्या है सेविंग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए, ये आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा तो इसकी इनकम आ गई। इनकम पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 8, तो बढ़ी कितनी 8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक्स का मान कितना है 8%, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सवाल देखिए और समझिए क्या सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करेंगे इसको आसान करें। सवाल ये है, 3 व्यक्ति ABC जिनका कुल वेतन 60,000 रुपये, 3 व्यक्ति ABC जिनका कुल वेतन कितना है 60,000 रुपये है, ये अपने वेतन का 75%, 70%, 62% खर्च करते हैं। तो उसने बोला 75%, 70% और 62% खर्च करते हैं। तो उनकी बचत का अनुपात 20:21:19 है। उसकी बचत, ये इसका बोला है, इसकी बचत का रेशियो 20:21:19 है। तो प्रत्येक की इनकम क्या है, सवाल क्या है, प्रत्येक की इनकम। ये बताइए कोई व्यक्ति कितना भी कमाए, इनकम हमेशा 100% होती है, ठीक है। अब देखिए 100% में खर्च किया 75, तो बचा कितना 25, 25 का मान 20 तो 100 का मान 80, 25 का मान 20 तो 100 का मान 80। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये खर्च किया तो बचाए कितना 30, 30 का मान 21 तो 100 का मान 70। अब ये कितना है, अगर 62 खर्च किया तो बचाए कितना 38, 38 का मान 19 तो 1 का मान आधा तो 100 का मान 50। इसकी इनकम का रेशियो आ गया 8:7:5, 8:7:5। अब 8:7:5 कुल कितना हुआ 20, 20 का मान दिया है 60,000 तो 1 का मान 3,000, 8 × 3 8 × 7 इतना। तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर ABC की इनकम आ गई 24,000, 21,000 और 15,000। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन 1,44,000 रुपये है, 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन 1,44,000 रुपये, ये अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। ये अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, ये उसने बोला है। इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। इनकी सेविंग का रेशियो है 8:9:20। वही मेथड, कोई व्यक्ति कितना भी कमाए, कमाता हमेशा 100% है। 100% में 80% खर्च किया तो बचाए कितना 20, 20 का मान 8 तो 100 का मान 40। ये खर्च किया बचाए कितना 15, 15 का मान 9 तो 100 का मान 60। और ये अगर खर्च किया तो बचाए कितना 25, 25 का मान 20 तो 100 का मान 80। तो ये 40, 60, 80, 40, 60 और 80 का जब हमने रेशियो लिया तो इसका रेशियो आ गया 2, 3, 4। 2, 3, 4 क्या है, इनकी इनकम का अनुपात, इनकी आय का अनुपात। अब क्या हुआ 2, 3, 4, 3, 7, 2, 9, 9 का मान 1,44,000 तो 9, 1 का मान आएगा 16,000। 1 का मान कितना आ गया 16,000। तो 1 का मान 16,000, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64 ABC की इनकम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6 की ओर। टाइप नंबर 6 में क्या है, एलिगेशन वाले क्वेश्चन हैं। ये बहुत अच्छे सीखिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा। टाइप है एलिगेशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में 2 द्रव्य A और B भरे हैं जिनका रेशियो 3 और 2 है। इसमें 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं या 2 B भर देते हैं तो A और B का अनुपात 1:4 हो जाता है। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए बर्तन में A की मात्रा, B की मात्रा या कुल मात्रा। बोला उस बर्तन में A की मात्रा, B की मात्रा या कुल मात्रा उसने पूछी है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहले बेसिक मेथड करेंगे, बाद में आसान, फिर बिल्कुल आसान करेंगे, ठीक है। A और B 3 और 2 के अनुपात में था तो हमने इसको माना, एक को माना 3x, एक को माना 2x, 3 और 2 का रेशियो था 3x 2x मान लिया।
अब 3 दो कितना हुआ 5, 5 से निकाला कितना है 20, तो x का मान कितना हुआ 4, x का मान 4 हुआ। जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में निकलता है। तो पहले से निकलेगा 12, इससे निकलेगा 8, इससे निकला 12, इससे निकला 8। जितना निकाला उतना b मिला दिया, b यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 20 यहाँ पे ऐड कर दिया। रेशियो कितना हो गया 1 और 4 हो गया। आपने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद x का मान आ गया 6, x का मान 6 आ गया। तो 6 × 18, 6 दूनी 12, a की मात्रा 18, b की मात्रा 12, कुल मात्रा कितनी हुई 30। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, उम्मीद आप कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। पेन कॉपी निकालिएगा, पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं इसका दूसरे मेथड की ओर। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमने इसको किया है एलिगेशन मेथड से। कैसे एलिगेशन मेथड से किया ये भी देखिए, कैसे एलिगेशन मेथड से किया है। ए और बी का रेशियो 3 और 2 था। जो चीज़ निकालेगा कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर अपने आप में बोला उसने पानी निकाला तो 100% पानी निकाला। तो अगर कोई चीज़ निकालता है तो उसे नंबर्स में 1 लोगे, और जो नहीं निकालता उसे क्या लोगे 0 लोगे। ए और बी का रेशियो ये था। यहाँ मिश्रण निकाला है और बी मिलाया है। क्या मिलाया है बी। अच्छा बी मिलाया मतलब ए नहीं मिलाया, और जो चीज़ नहीं मिलाया उसे क्या लोगे 0। रेशियो 1 और 4। तो कुल मात्रा 5, 5 में ए का मात्रा ये, ए की मात्रा ये, कुल मात्रा 5 में ए की मात्रा ये। एलिगेशन लगा के रेशियो लगाया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। निकाली गई मात्रा 2, कुल मात्रा 3 का मान दिया है 20, 2/3 का मान 20, तो 1 का मान 30। 1 का मान 30 मतलब कुल मात्रा 30 आ गई। 30 को किस अनुपात में बांटना है 3 2, 3 2 कितना हुआ 5, 5 का मान 30, तो 1 का मान 6, 6 × 18, 6 दूनी 12। आपके क्वेश्चन का आंसर 18 और 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले मेथड की ओर। अगला मेथड आपको सामने एक और दिया है। हमने एक बार ए मान के किया और एक बार बी मान के किया है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, समझिए। ए और बी 3 और 2 के अनुपात में, यहाँ पे बी मिलाया तो जो चीज़ मिलाएगा उसे परसेंटेज में 100%, नंबर्स में 1 लोगे, तो हमने 1 ले लिया। बाद में रेशियो 1 और 4 दिया है। तो यहाँ बी की मात्रा अगर हम याद करते हैं तो बी की मात्रा 2/5 है, यहाँ बी की मात्रा 1 है, और 20 में बी की मात्रा 4/5 है। एलिगेशन लगा दीजिए। तो देखिए इसका अंतर आएगा 2/5, इसका अंतर आएगा 1/5। आपने इसका रेशियो किया, मिलाई गई मात्रा 2, कुल मात्रा 3, और 2/3 का मान 20, तो 1 का मान यहाँ 30 आ गया। 30 यहाँ पे कुल मात्रा हो गई। 30 को 3 2 में बांट लिया, तो क्वेश्चन का आंसर 18 और 12। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला मेथड क्या बना, अगला मेथड ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने इसको परसेंटेज से करना है, परसेंटेज कैसे करेंगे देखें। ए और बी 3 और 2 के अनुपात में था, तो 3 2 कितना हुआ 5, 5 में 3, तो 3/5 ए की मात्रा यहाँ 60% हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ए की मात्रा जब 60% हो गई, ए उसने नहीं मिलाया तो क्या ले लेंगे 0, और बाद में रेशियो 1 और 4 है, तो कुल मात्रा 5, 5 में 1, 1/5 कितने परसेंट होता है 20% होता है। आपने इसके बीच में एलिगेशन लगाया, तो एलिगेशन जब लगाया आपने, यहाँ सब ए की मात्राएं सब ए है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 20, रेशियो कितना आया 1 और 2। रेशियो जब 1 और 2 आ गया, तो 1 और 2 ये चीज़ याद रखिए, 1 और 2 आया, तो मिलाई गई मात्रा कौन सी ये वाली, तो 2/3 बराबर 20, तो 1 का मान 30 हुआ। 30 को अनुपात में बांटा, क्वेश्चन का आंसर जैसे आपने ए मान के किया वैसे बी मान के कर लेंगे। जो चीज़ मिलाएगा उसे 100% लेंगे, जो नहीं मिलाएगा उसे 0 लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला मेथड आपके सामने एक और है, एक मेथड और देखिए, एक और समझिए कैसे क्या करना है देखिएगा। देखिए ऐसे इसको आसान करना है। पहले 3 और 2 का रेशियो है, बाद में 1 और 4 का रेशियो है। उसने बोला है मिश्रण निकाला और बी मिलाया। इसका मतलब ए में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन बी में हो सकता है, ए में नहीं होना चाहिए। ए पहले 3 है, तो यहाँ 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12। अब देखिए बी यहाँ कितना बढ़ा 10, क्योंकि मिलाया कितना है 20। बी बढ़ा है 10 क्योंकि मिलाया है 20। इस समय कुल मात्रा कितनी है 15, तो 10 का मान 20, तो 15 का मान 30। 30 को हमने 3 2 में बांट लिया, 3 2 5, 5 का मान 30, 1 का मान 6, 36 18 और 6 दूनी 12। ये क्वेश्चन का 5वां 6वां मेथड है, जो भी है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो चीज़ देखो फिर सुनना, 3 और 2 का अनुपात था, मिश्रण निकाल के बी मिलाया, तो बी मिलाया, परिवर्तन ए में नहीं होगा। बी क्योंकि बी मिलाया है तो परिवर्तन बी में होगा, लेकिन ए में नहीं होगा। तो ए को बराबर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगला मेथड एक और बनता है। एक मेथड और क्या है ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कैसे आसान करना है। देखिए पहले 3 2 का रेशियो, बाद में 1 4 का रेशियो है। जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
तो इसकी कुल मात्रा पहले कितनी है 5, बाद में भी कितनी है 5, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो कौन सा हिस्सा कम हुआ, कौन सा हिस्सा कम हुआ। तो ये 3 से 1 हुआ, 2 से 4 हुआ, पहला वाला कम हुआ, कितना कम हुआ 2 कम हुआ, 3 से 1 2 कम हुआ, 3 से हुआ निकाला कितना 20, तो 1 का मान 30 और बाद में बांटा, खत्म, क्वेश्चन का आंसर। इससे आसान आप कर भी नहीं सकते, आप ढूंढ लेना, सारे मेथड से ढूंढ लेना, सारे यूट्यूब चैनल देख लेना, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही है, मैं अब इसको सारे मेथड से नहीं बताऊंगा, आखिरी मेथड से बताऊंगा, बाकी के 5 मेथड आप लोग कर लीजिएगा और क्वेश्चन सारे मेथड से हो जाएगा, ठीक है। सवाल ये, एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी, एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी जो कि 5:3 के अनुपात में, इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही बी भर देते हैं, इससे ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। सवाल यही है, ए की मात्रा और बी की मात्रा। पहले का रेशियो ये है, बाद का रेशियो ये है, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। ए कितना कम हुआ, 2 किससे कम हुआ 5 से, 2/5 का मान 16, तो कुल मात्रा 40, 5 3 8, 8 का मान 40, तो 1 का मान 5, ए का हिस्सा ये, बी का हिस्सा ये क्वेश्चन का 6वां मेथड था जो मैंने आपको बताया है। बाकी इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है, देखिएगा, समझिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, कैसे करना है देखिएगा। सवाल देखिएगा, इसको हमने किया 5वें मेथड से, इसको क्वेश्चन किया हमने 5वें मेथड से, बाकी इसके मेथड बहुत सारे हैं, सारे मेथड से ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सब 5वें मेथड से मैं करने चल रहा हूँ। एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी 7:5 के अनुपात में है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल के उसके स्थान पर उतना ही बी भर देते हैं, तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, पहले जो ए और बी का रेशियो था 7 और 5 था, बाद में कितना था 7 और 9 था, तो यहाँ पे क्या है मिश्रण निकाल के बी मिलाया है, परिवर्तन ए में नहीं होगा। देखा आपने ए में परिवर्तन हुआ भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। बी कितना बढ़ा 4, 4 का मान दिया है 9, तो कुल मात्रा इस समय कितनी है 16, तो 16 का मान कितना हुआ 36, 36 यहाँ पे कुल मात्रा हो गई। 7 5 12, 12 का मान 36, तो 1 का मान 3, 1 का मान 3, तो 7 ने 21 और 5 ने 15, ए की मात्रा 21 और बी की मात्रा 15, ए की मात्रा 21 और बी की मात्रा क्या है 15। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे एलिगेशन वाले क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आगे देखिए टाइप 7 क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में 80% अम्ल है, शेष जल है, अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर उतना ही जल मिला दिया जाए। कैसे करना है ध्यान दीजिए। एक बर्तन में 80% अम्ल है और शेष जल है, 80% अम्ल है और शेष जल है, ये अम्ल है ये जल है। अम्ल और जल का रेशियो हो गया 4:1। अब इसमें क्या किया उसने मिश्रण निकाला, उतना ही पानी मिला दिया, अनुपात 4:3, तो पहले अनुपात था 4:1, बाद में कितना था 4:3, ठीक है। तो देखिए जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुल मात्रा में परिवर्तन हो रहा था। तो क्या किया हमने, 4 और 1 कितना हुआ 5, 4 3 कितना हुआ 7। एक ऐसा नंबर जो 5 और 7 से कट जाए हमने 35 माना। 5 का कितने गुना है 7 गुना, 7 के कितने गुना है 5 गुना, 7 का गुणा कराया तो 28 और 7, 5 का गुणा कराया तो 20 और 15। अब यहाँ पे देखा कौन सा हिस्सा कम हुआ, पहला हिस्सा कम हुआ, किससे कम हुआ 28 से, कितना कम हुआ 2/7, यही क्वेश्चन का आंसर है, उसने 2/7 हिस्सा निकाला। अगला मेथड सेकंड मेथड, इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, तीसरा मेथड भी एलिगेशन से कर सकते हैं। मैंने आपको सारे मेथड से लिख के दिखाया है। 80% अम्ल है, 80% अम्ल है, ठीक है। अब उसने क्या किया मिश्रण निकाला, जल मिलाया, तो यहाँ पे अम्ल लिया है, तो जब यहाँ पे अम्ल लिया तो यहाँ अम्ल की बात करेंगे कितना हो जाएगा 0। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अनुपात 4:3, 4 3 कितना हुआ 7, 7 में कितना हुआ 4, तो 4/7 कितने % हुआ, तो ये भी अम्ल हो गया। तो 7 को गुणा हमने यहाँ करा दिया तो 560, ये 0, ये 400, एलिगेशन लगाया, रेशियो आ गया, रेशियो जब आ गया कुल मात्रा 7, 7 में इसकी मात्रा 2, 2/7। जैसे आपने इसको अम्ल मान के किया है वैसे इसको पानी मान के भी कर सकते हो। तो अगर देखो पानी जो है रेशियो जो था 80% अम्ल था, शेष जल था, तो शेष कितना 20% हुआ। जो चीज़ अपने आप में मिलाएगा वो 100% होगी, तो पानी 100% हुआ। रेशियो 4:3, पानी की मात्रा 3/7 कितने %। बस एलिगेशन लगाया और एलिगेशन लगाने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, या था आपका शायद टाइप 7 में 1-2 क्वेश्चन और हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए और समझिए, तो बाकी क्वेश्चन ये हो गए। सवाल देखिएगा, एक बर्तन में 5 लीटर सीरा और 3 भाग पानी है। 5 भाग सीरा है और 3 भाग क्या है पानी है। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें ताकि 1:1 हो जाए।
देखिए 5 भाग जीरा है, 3 भाग पानी है। पहले अनुपात 5 और 3 का है, बाद में 1 और 1 का है। जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले की मात्रा 8 है तो बाद में भी 8 कर लीजिए। तो 1 और 1 में बांटा तो 4 और 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे कौन सा हिस्सा कम हुआ। पहला हिस्सा कम हुआ, किससे कम हुआ? 1/5। 5 से कम हुआ 1/5। आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, मैथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते, बस मैथड के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगला है आपका टाइप 8। टाइप 8 में क्वेश्चन क्या है? टाइप 8 समझिएगा। सवाल क्या है? सवाल देखिए, कह रहा है 9 ml अल्कोहल में 50%, 9 ml शराब में 50% अल्कोहल है। 9 ml अल्कोहल पर शराब में 50% क्या है? अल्कोहल है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अल्कोहल 30% हो जाए? तो 9 में कितना मिलाया कि 30%? आपने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा ध्यान दीजिए। देखिए पहले जो अल्कोहल है कितना परसेंट? 50% है। मिलाया क्या है? पानी। तो जब मिलाया पानी, यहाँ हमने अल्कोहल लिया है तो यहाँ भी अल्कोहल लेंगे, कितना लेंगे? 0। अल्कोहल कितना हो जाए? 30। आपने एलिगेशन लगाया तो 3 और 2 के रेशियो मिलाना है, और 3 का मान दिया है 9 तो 2 का मान 6। 3 का मान 9 क्वेश्चन में दिया है। अल्कोहल पहले कितनी थी? 9 ml थी कुल। तो क्या 3 का मान 9 तो 2 का मान 6, मिलाया कितना? 6। तो ये क्वेश्चन का सेकंड मेथड हुआ। उम्मीद है आप सीख गए होंगे, आपको क्वेश्चन ये आ गया होगा। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा। सवाल देखिए पहले। सवाल ये है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट है। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता 5% हो जाए? 50 में 20% है, कितना मिलाएं? 5% हो जाए। एक्स का मान निकाला, क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का बेसिक मेथड भी आसान है। आप चाहो तो मैंने सब कुछ लिख के दिया है कि आपको हिंट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला मेथड जो बना, अगला मेथड मैंने इसको शायद हाँ ये भी किया है, इसको भी आप देख लो, थोड़ा समझ लो। ठीक है, 50 लीटर था, यहाँ पे 20% 10 हो गया, 80% 10 जितना हो गया। अब उसने बोला क्या है? ठीक है, ये 5% हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 95। और 5 का मान 10 तो 1 का मान 2 तो 95 का मान आ गया 190। पहले था कितना? 40, अब कितना है? 90। तो मिलाया कितना? 150। क्वेश्चन का आंसर। तीसरा मेथड आपके सामने। तीसरा मेथड देखिएगा, तीसरा मेथड समझिएगा। देखिए ये आपका क्या हुआ? अल्कोहल है, ये पानी है। अल्कोहल है, पानी, कितना मिला दें ताकि ये 5% हो जाए तो ये 95 हो जाए। तो ये आ जाएगा 1/19। कितना आ जाएगा? 1/19। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 1/19। और जब ये 1/19 आ जाएगा, जब ये 1/19 आ जाएगा तो 1 का मान 10 हुआ तो 19 का मान 190 हुआ, और 40 प्लस x तो x का मान कितना हुआ? 150। बस आपने सॉल्व कर लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर। कैसे? एलिगेशन से होगा। 20% अशुद्ध मात्रा थी, मिलाई शुद्ध मात्रा है। तो 20% अशुद्धि थी, मिलाई शुद्ध मात्रा, तो क्या ले लिया? शुद्धि 0। कितनी हो जाए? 5। एलिगेशन लगाया। जो चीज़ मिलाएगा वो 100% होगी, और जो नहीं मिलाएगा उसे क्या लेंगे? 0। ठीक है, बस एलिगेशन लगाया, आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आपका परसेंटेज चैप्टर का जो क्लास नोट्स है मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। ये उसकी तीसरी क्लास है, तो आपने अगर 2 वीडियो देख ली हो तब इसको देखिएगा। ये आपका तीसरा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सब सामने क्वेश्चंस की मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था, और ये क्वेश्चन मुझे स्टार्ट करना था। ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा। सवाल क्या है देखिएगा। कह रहा है एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। ये प्रक्रिया 2 बार और करते हैं। अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है? अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी की सांद्रता क्या है? या रेशियो या सांद्रता मतलब है, ये ऐसे पूछा होगा। सांद्रता मतलब परसेंटेज से है, अनुपात का रेशियो का मतलब अनुपात से है। ठीक है, सवाल कैसे क्या करना है ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए जब भी कोई बर्तन बोला जाए, जब भी कोई बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसका मतलब है उसमें 100% दूध है। उसमें दूध कितना है? 100% है। इसमें से 20% निकाला और पानी मिला दिया, तो पहली बार तो 20% दूध निकलेगा, पानी मिला दिया। लेकिन जब अगली बार निकालेंगे तो वहाँ से मिश्रण निकलेगा। क्यों? क्योंकि दूध पहले था, पानी हम डाला हमने, तो अगली बार क्या निकलेगा? मिश्रण। फिर हम निकालेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर मिलाएंगे। ऐसे अनुपात में करना क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे? शुद्ध दूध हमेशा 100% होता है। 20% निकाला तो 80 बचा, उतना ही मिला दिया तो 100 हो गया। ऐसा उसने 2 बार और बोला है, तो हमने इसको ऐसे ही 2 बार और लिख लिया। ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया, 2 0 ये कट गए, 1 2 3 1 2 3 0 ये कटे, 8 का क्यूब हुआ 512/10 51.2। ये 51.2 जो प्रतिशत आया है, ये दूध का प्रतिशत होगा, जो प्रारंभ में होगा अंत में वही बचेगा।
अब देखिए अगर बोला जाए यहाँ दूध का प्रतिशत क्या है तो क्वेश्चन का आंसर है 51.2। बोला पानी का प्रतिशत क्या है तो 100 में से 51.2 को माइनस कर लीजिए तो पानी का प्रतिशत हुआ 48.8। तो ये दूध का प्रतिशत है, ये पानी का प्रतिशत है। अब यहाँ पे बोला जाए दूध और पानी का रेशियो क्या है, तो जब रेशियो बोला जाए तो ये दूध की मात्रा, ये पानी की मात्रा, आपने पॉइंट हटा लिया, 8 से काटा तो 8 छंग 48, 8 चौको 32, ऐसे 8 से काटा तो 61। रेशियो बोला दूध और पानी का 64:61। अच्छा रेशियो को कैसे हम और आसान कर सकते हैं, अभी भी देख लीजिए कैसे आसान कर सकते हैं। जैसे उसने बोला 20% निकाला तो 20% होता है 1/5। 5 में एक हिस्सा निकाला तो 5 में कितना बचा 4। ऐसा 3 बार किया आपने, इसको ऐसा 3 बार लिख लिया। टोटल मात्रा हुई 125 और बचा हुआ जो दूध है वो कितना है 64। अब देखो 125 में अगर दूध 64 हो गया तो पानी कितना हो गया 61। जब रेशियो बोला जाए तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन में चेंज करके करना, और जब परसेंटेज बोला जाए तो क्वेश्चन को 100 मान के करना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। अगर दोनों चीज़ पूछी जाए तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना एग्जाम में दोनों कभी नहीं पूछेगा। परसेंटेज बोले तो 100 मानना, और जब रेशियो बोले तो हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है देखिए समझिए। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, सवाल आपके सामने, एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 30% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। यह प्रक्रिया 2 बार और करते हैं, अंत में बने मिश्रण में दूध की और पानी की मात्रा क्या है। तो यहाँ परसेंटेज पूछा है, बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, हमने पहले 100 माना, 30% निकाला 70, उतना ही मिला दिया 100। ऐसा हमने 2 बार और किया। आपने इसको जब सॉल्व किया तो 34.3% दूध की मात्रा आ गई। पानी पूछा, 100 में घटा लिया तो पानी आ गया। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपका क्वेश्चन ही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल ध्यान दीजिए। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 16 से 2/3% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। अंत में बने मिश्रण से 16 से 2/3% मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। ज्ञात कीजिए अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया उसने की है कुल 2 बार की है। कैसे करना है, 16 से 2/3 फ्रैक्शन में होता है 1/6। 16 से 2/3 फ्रैक्शन में क्या होता है 1/6। 1/6 निकाला तो 5/6 बचा। 5/6 2 बार हुआ। टोटल मात्रा 36 में दूध की मात्रा 25 और 36 से 25 माइनस किया तो पानी की मात्रा 11। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 25:11। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। आपके सामने अगला क्वेश्चन बोला गया है, सवाल ध्यान दीजिएगा। एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा है, इसमें से 10% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। अगली बार बने मिश्रण से 20% मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। अगली बार बने मिश्रण से 30% मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देते हैं। ज्ञात कीजिए अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है। तो कुल मात्रा हमने 100 मानी, 100% माना, 100 माना। 100 में पहले 10% निकाला तो 100 से 90 हुआ, फिर 20% तो 100 से 80, 100 से 70 सॉल्व किया तो दूध का परसेंटेज आ गया। पानी का परसेंटेज 100 में माइनस कर लिया तो पानी का परसेंट आ गया 49.6। बोला दूध का परसेंटेज क्या है 50.4, पानी का परसेंट, दोनों का रेशियो। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल ध्यान दीजिए, समझिए। क्या लिखा है, जब भी प्रतिशत में परिवर्तन 2 बार हो या 2 बार कमी हो या 2 बार वृद्धि हो। ठीक है, जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई को 20% बढ़ा दें, चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो जितने लोग भी हैं आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, x + y + xy/100, ऐसा आपने पढ़ा होता है। तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया 10, ये हुआ 20 × 10 और बटे कितना है 100, ये से कट जाएगा, ये हुआ 30 और 2 कितना आंसर आया 32। ठीक है, इसको कैसे आसान आप ले सकते हो ये देखना। जब नंबर पूरे दिए हो तो ऐसा करना है, फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये 20 पढ़ा, ये 30 पढ़ा, दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ 30। वही मेथड है, x + y दोनों को जोड़ लो। बटे में 100 है, दशमलव 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा और 2 × 1 हुआ आपका 2। क्वेश्चन का आंसर हुआ 32%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर कितना है 32%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल आपके सामने क्या है, सवाल ध्यान दीजिएगा।
प्रतिशत में 2 बार वृद्धि या कमी हो कैसे करना होगा। सिनेमा घर के टिकटों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर वहां किए जाने वाले खर्च दर्शकों की संख्या को पहले से 40% बढ़ा दिया गया, तो बताइए आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। यहाँ पे 30% बढ़ा, ये 40% बढ़ा, 40 30 70, 4 3 12, 70 12 82, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको टाइप समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन ऐसे कर पाएंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल देखिएगा। कह रहा है सब्जियों के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी ने उसका उपयोग 50% कम कर दिया, तो क्या करना है, वही मेथड x + y + xy / 100, ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ोगे तो माइनस का 10 और 5 चौको 20, तो माइनस का 20 हो गया, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस। 30% की कमी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब उसने बोला 30% की कमी पहले के खर्च और नए खर्च का अनुपात बताइए, तो 30% 3/10 हुआ, तो पहले 10 था, 10 में 3 कम हुआ, पहले का खर्च 10 है, नया कितना है 7। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोला है पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसका उपयोग 12.5% बढ़ा देता है, तो बताइए उसके खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी होती है। उसके खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी, जो भी होता है, कैसे क्या होता है, देखिए। पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% होता है आपका 1/5, वृद्धि मतलब 5 में 1 की वृद्धि, 5 से 6 हुआ। अब उसने बोला उसका उपयोग 12.5% कम कर या बढ़ा देता है, 12.5% होता है 1/8, बढ़ा दिया तो 8 से कितना हुआ 9, तो ये 5 से 6 हुआ, 8 से 9 हुआ। आपने इसका रेशियो लिया तो इतना आ गया। अब देखिए रेशियो मतलब फ्रैक्शन लिखा है 27/20, मतलब क्या हुआ, पहले से ज़्यादा हुआ। क्या हुआ, ज़्यादा। पहले था कितना 20, अब कितना है 27, तो बढ़ा कितना 7 बढ़ा, 20 से बढ़ा, कितने % बढ़ा। आपके क्वेश्चन का आंसर है 35%। 35% आपका आंसर, ये आपका पड़ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दालों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी जो है उसका उपयोग 6.25% घटा देती है, दालों के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि या कमी हुई। देखिए दालों का मूल्य 20% बढ़ा, 20% मतलब 5 से 1 बढ़ा, 5 से 1 बढ़ा तो 5 से 6 हुआ। आगे उसने बोला है वह उसका उपयोग 6.25% घटा देती है, तो 6.25% मतलब 6 सही 1/4, मतलब 1/16, 16 से 1 कम किया तो 16 से 15। देखिए अब क्या, अब यह आप सभी को मालूम है कि मूल्य का गुणा जब उपयोग से कराते हो, कितनी खपत है, तो मूल्य का गुणा जब उपयोग से कराते हो तभी तो खर्च आता है। तो ये है मूल्य 5 से 6, ये है खपत, गुणा कराया तो आ गया कितना 9/8। 9/8 का मतलब पहले से ज़्यादा हुआ। 8 से 9 कितना बढ़ा, 1 किससे बढ़ा, 8 से। 1/8 कितने % होता है 12.5। उम्मीद है आपको टाइप 9 भी समझ में आ गया होगा, आपका टाइप 9 हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 में क्वेश्चन दिए हैं, सवाल ध्यान दीजिए। आपके सामने पहला सवाल जो आपको बोला गया है, एक आयत जिसकी लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया है। एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया है और इसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया है। इसका एरिया में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ये 30 बढ़ा, ये 20 बढ़ा, 30 20 50 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 50 से कितना हुआ 56। आपकी क्वेश्चन का आंसर है उसका एरिया पहले से 56% बढ़ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है सब्जियों का मूल्य 5:6 के अनुपात में बढ़ा और उसका जो उपयोग है 4:5 के अनुपात में कम। ये गड़बड़ लिखा है, 4:5 का मतलब ज़्यादा है, 5:4 का मतलब कम है, तो यहाँ पे कम लिखा है, वहाँ ज़्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जियों का मूल्य 5:6 के अनुपात में बढ़ा और ये जो क्या हुआ 4:5 के अनुपात में हुआ। ठीक है, देखिए पहले जो सब्जी है कितने की है 5 की, उपयोग कितना है 4, पहले का खर्च आ गया। अब सब्जी कितनी है 6, उपयोग कितना है 5, नया खर्च आ गया, दोनों का रेशियो लिया। तो अगर बोला जाए पहले के खर्च और नए खर्च का अनुपात, आप सभी को मालूम है कि जब मूल्य का गुणा खपत से कराओगे तो खर्च आता है। ठीक है, तो पहले का मूल्य ये है, पहले की खपत ये है, बाद का मूल्य ये है, बाद की खपत ये है। पहले के खर्च और नए खर्च का रेशियो आ गया 2 और 3। अब देखो यहाँ बोला पहले का खर्च 800 है, तो 2 का मान दिया 800, तो 3 का मान 1200। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल जो है अगला है आपका टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन देखिए समझिए।
एक आयत जिसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा या घटा, तो वो एक बार बढ़ा और एक बार घटा। पहले इन दोनों को जोड़ो तो प्लस का 5 मिला, ये प्लस का ये माइनस का, जोड़ोगे माइनस प्लस का 5 मिला, दशमलव एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, तो ये वो 2.5 दूनी 5, 5 माइनस, आंसर हुआ 0, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक आयत जिसकी लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया। उससे बोला लंबाई को 40% बढ़ाया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया। तो लंबाई को जब 40% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% कम किया, आपने इन दोनों को जोड़ा तो प्लस का 20, 4 दूनी 8 हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 12% की वृद्धि। उम्मीद है आप लोग इतना सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई को 15% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। लंबाई को 15% बढ़ाया है और चौड़ाई को 20% कम किया है। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 5 हुआ, 2.5 गुणे 1.5 गुणे 2, तो आपका माइनस का 3 हुआ, मतलब 8% की कमी। वैल्यू माइनस में है तो कमी, प्लस में हो तो वृद्धि। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला गया है वो क्या है, ये मैंने आपको एक टाइप समझाया हुआ है, देख लीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है अभी, आगे क्वेश्चन अभी आपको हम कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको एरिया में भी मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक टाइप दे दिया गया है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या सवाल है, देखिए समझ से। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दें तो लाभ 5% बढ़ जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। ठीक है, समझे। देखें, हमने माना वस्तु जो है वो 100 की है, 20% लाभ पर बेचा तो वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। पहले ये इसका क्रय मूल्य हो गया और ये इसका बिक्री मूल्य हो गया। इसको भी 100 रुपये कम किया और इसको भी 100 रुपये कम किया तो उसका लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। पहले 20% का लाभ है, अब जो लाभ है 25% का हुआ तो 4x और 5x हो गया। अब देखिए, ये जो पहले था 5x था, अब कितना है 4x, ये कितना था 6x, अब कितना है 5x, अंतर कितना है x का मान कितना दिया है 100, तो 5x का मान 500, 6x का मान 600। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बोला तो आंसर 500 है और बिक्री मूल्य बोला होता तो आंसर 600 होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो बोला है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन जो है बेसिक मेथड कैसे, इसका बेसिक मेथड आपके सामने दिया है, आप लोग कर लेंगे, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, आप कैसे और कर सकते थे, पहले लाभ 20% था, 20% होता है 1/5, मतलब 5 से 6, और बाद में 5% बढ़ा तो 25% हुआ, 1/4 मतलब 4 से 5। ये भी पहले से 100 कम है, ये भी पहले से 100 कम है, 5 से 4, 6 से 5, 1 कम, 1 का मान 100 तो 5 का मान 500 और 6 का मान 600। ये क्वेश्चन का इससे भी आसान मेथड हुआ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य में से प्रत्येक को 20 रुपये कम कर दे तो जो उसका लाभ है पहले से 10% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, बाद में जो लाभ है 10% बढ़ गया है। देखिए, पहले जो इसका रेशियो हुआ वो 5:6 हुआ और बाद में जो इसका रेशियो हुआ 10:13 हुआ। दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे इक्वल है, दोनों को 20 रुपये कम किया है, तो जितना भी कम किया है दोनों को बराबर कम किया है, तो इनका अंतर जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। देखा, इसका अंतर अलग है, इसका अंतर अलग है, अंतर इक्वल नहीं है। सब अंतर इक्वल ना हो तो कैसे कराते हैं, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। तो 10 और 13 का अंतर जो है 3 है, 3 का गुणा ऊपर, 5 और 1 का अंतर, इसका गुणा नीचे। 3 का गुणा कराया तो ये हुआ 15 और ये कितना हुआ 18। अब जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए 15 से कितना हुआ 10, ये 18 से कितना हुआ 13, कम कितना हुआ 5, 5 का मान 20 तो 1 का मान 4, 1 का मान 4 तो 15 चौको 60, 18 चौको 72। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य तो आंसर 60 है, प्रारंभिक बिक्री मूल्य तो आंसर 72 है। उम्मीद है आप इतना सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। सेम ऐसे सवाल है। एक दुकानदार, सवाल देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य में क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य को 100 रुपये कम कर दे, क्वेश्चन अधूरा लिखा है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य को 100 रुपये कम कर दें। ठीक है, तो जो इसका लाभ है, तो लाभ बिक्री मूल्य पर करे तो उसे 37.5% का लाभ होता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, सवाल समझा रहा हूँ। देखिए, एक देखो, पहले 20% के लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का रेशियो 5 और 6।
अब उसने बोला है लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे करें 37.37% होता है 3/8, और उसने बोला बिक्री मूल्य पे, तो यहाँ पे बिक्री मूल्य जो है वो कितना है 8, और 8 में बेचा 3 का लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा 5। ठीक है, अब क्या करें, दोनों के अंतर को इक्वल कर लें। दोनों के अंतर को इक्वल करने के लिए नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, तो ये हमें मिला 15 और ये कितना मिला 18। अब देखो ये क्रय मूल्य पहले से कितना कम, ये कितना कम, दोनों 10 कम है, माना 10 का मान तुम्हें 100 दे दिया या 1000 दे दिया, तो 10 का मान जैसे 1000 दे दिया तो 1 का मान कितना है 100, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है 1500। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। फिर एक बार समझा दे रहा हूँ, देखिए सवाल जो अधूरा था मैं इसको पूरा करके बोल दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा पूरा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वे वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य में से प्रत्येक को 1000 रुपये कम कर दे, प्रत्येक को 1000 रुपये कम कर दे, और लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे करे, और लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे करे, तो उसे 37.5% का लाभ होता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 1500। तो उम्मीद है आप इतना सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, सवाल देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वे उसके क्रय मूल्य को 50 रुपये और बिक्री मूल्य को 30 रुपये बढ़ा दे। देखिए 20% के लाभ पर इतना तो आप कर ही लोगे, इसको 50 रुपये बढ़ाया, इसको 30 रुपये बढ़ाया, तो उसे लाभ जो है 3 से 1/3% कम हो जाता है। अच्छा ये बताओ, पहले 20 था, 3 से 1/3 कम हुआ तो 16 से 2/3 बचा, इसको भिन्न में आप 1/6 लिखते हो, और 6 पे 1 का लाभ तो 6 से 7 हुआ। अब क्रय मूल्य का आप 6/7 7/6 कर दो, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। आपने ऐसे सॉल्व किया, x का मान आ गया, उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। x का मान ये तो 5x का मान पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर 850 है। उम्मीद आप इतना सीख गए होंगे। तो यहाँ तक आपकी क्लास हो गई। आगे जो आपको टाइप 11 है, टाइप 11 है परीक्षा वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इसको देखिए और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू। तो ध्यान दीजिए, सवाल क्या है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। उसने बोला है लड़कों में से 60% और लड़कियों का 50% परीक्षार्थी पास होते हैं, जो कि अनुत्तीर्ण हुए प्रत्याशियों का प्रतिशत क्या है, ये उसने पूछा है। देखिए ये यहाँ पे लड़के हैं, ये लड़कियाँ हैं, और रेशियो जो हो गया आपका 5 और 4 हो गया, ऐसा उसने बोला। ठीक है, अब देखिए अगर 60% और 50% यहाँ पे पास होते हैं, फेल का रेशियो उसने पूछा है। अगर ये पास है तो फेल कितने हुए 40, ये पास है तो फेल कितने हुए 50, क्योंकि कुल लोग हमेशा कितने होते हैं 100%। आपने अनुपात वाला क्वेश्चन सीखा था, तो 5 × 40 5 × 40 200 हुआ, 4 × 50 200 हुआ, 2 200 400/9, कुल कितने % फेल हुए। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 44.4% क्या हुए, फेल हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है, एक उम्मीदवार को या एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसने क्या बोला है, यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है या पूर्णांक क्या है, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, अच्छा तो ये उसे 220 नंबर मिले और वो 20 नंबर से फेल हो गया। 220 नंबर मिले, 200 और 20 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब पास मार्क्स 240 हुए। 220 नंबर मिले, 20 नंबर से फेल हुआ, पास मार्क्स कितने हुए 240। 40 अब 40% का मान अगर आपका 240 हुआ तो 1 का मान 6 हुआ, पूर्णांक 100% का मान कितना हुआ 600। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी एक प्रत्याशी, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। परीक्षा में पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या है। अच्छा अब ये बताइए, उसने बोला पास होने का प्रतिशत। ठीक है, पहले हम इसको आसान करेंगे, पहले इसको आसान करते हैं। देखिए ऐसे करना है, जब उसको 20% नंबर मिले हैं तो 30 अंक उसके कम थे, 30 अंकों से फेल हुआ। फेल होने का मतलब 30 नंबर कम थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसको 32% अंक मिले हैं तो उसको 42 नंबर ज़्यादा मिले हैं। 42 नंबर उसके क्या हैं, ज़्यादा। परसेंटेज का अंतर कितना है 12%। नंबर्स का अंतर कितना है 72। 12 का मान 72 तो 1% का मान 6 हुआ। अगर पूर्णांक बोला होता तो आंसर क्या होता 600।
1% का मान 6, तो पूर्णांक अगर बोला होता कितना होता 600। लेकिन बोला है पास होने का प्रतिशत क्या। अच्छा आप ये बताओ 1% का मान 6 नंबर है, यहाँ उसके 42 नंबर ज़्यादा हैं। 42 नंबर ज़्यादा का मतलब 6 नंबर 1%, तो 42 नंबर 7% हुआ। अब 32% मिले 7% ज़्यादा हैं, तो पास मास कितना है 25%। 32% मिले और उसमें 7% ज़्यादा हैं, तो पास मास कितना है 25%। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है वो आपके सामने है, सवाल ध्यान दीजिएगा। सेम वैसी क्वेश्चन है, सवाल ध्यान दीजिए। कह रहा है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तो 108 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य एक विद्यार्थी जो परीक्षा में 52% अंक प्राप्त करता है, उसके जो नंबर हैं 24 अंक ज़्यादा हैं, उसके प्राप्त अधिकतम अंक और पास होने का प्रतिशत क्या है, ये उसने पूछा है। ये बताइए जब उसके नंबर 30% हैं तो नंबर कम कितने हैं 108, लेकिन जब 52% है तो ज़्यादा कितना है 24। तो ये बताइए इसके परसेंटेज का अंतर कितना है 22, ये कम ये ज़्यादा, अंतर हुआ 132। तो देखिए जैसे बोला जाए +2 और -2 का अंतर क्या है, तो आंसर क्या होता है 4। अंतर मतलब दोनों का अंतर क्या है 4। तो वैसे यहाँ पे क्या है माइनस का 108 प्लस का 24 का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो क्या हो जाएगा 132। 22 का मान 132, तो 1 का मान 6। अगर पूर्णांक बोला जाए, अधिकतम अंक बोले जाए तो 600। क्यों, 1% का मान 6 है, 100% का मान क्या हुआ 600। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे ये बताओ अगर 1% का मान 6 है तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, तो ये यहाँ पे नंबर ज़्यादा कितने हैं 24% ज़्यादा हैं। 6 नंबर 1%, तो 24 नंबर 4% हुआ। अब 52% मिले 4% ज़्यादा हैं, 52% मिले 4% ज़्यादा हैं, तो पास मार्क्स कितना है 48%। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 48%, उसके पास मार्क्स हैं 48%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये एग्जाम में 2017 के मेंस से भी आया था। सर ऐसा क्वेश्चन आया था, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। ठीक है, कह रहा है 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, उसमें से एक के अंक दूसरे से 9 अंक अधिक हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग का 56% है। उसके एक की जो अंक हैं वो दोनों के योग के 56% के बराबर है, उसके बाद प्राप्त किए गए अंक कितने। ध्यान देना, जैसे माना 2 विद्यार्थी हैं ए और बी, तो उसने क्या बोला पहले के अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, ऐसा उसने बोला। तो एक के अंक दोनों के योग का 56% जब उसने ऐसा बोला, तो ए का मान आ गया 14, ए प्लस बी का मान आ गया 25, तो ए का मान 14 और बी का मान 11। अब ये बताओ ए का मान 14 और बी का मान 11, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 का है। जब डिफरेंस 3 का है, क्वेश्चन ने बोला है 9 अंक, तो 3 बराबर 9 अंक, तो 1 बराबर 3 अंक, तो 14 3 कितना हुआ 42 और 11 3 कितना हुआ 33। उनके नंबर कितने हैं 42 और 33। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ए के नंबर हो गए 42 और बी के नंबर हो गए 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा सवाल क्या है। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हुए। देखिए 60% अंग्रेजी में, ये इंग्लिश में पास हुए, और 70% मैथ में क्या हुए पास हुए, ऐसा उसने बोला है। किंतु 20% उम्मीदवार दोनों में फेल हुए। अच्छा अगर देखो ये चीज़ याद रखना, अगर दोनों में फेल दिया जाए तो आप फेल निकाल लेना। ठीक है, अगर दोनों में फेल दिया जाए तो फेल निकाल लेना। अगर 60% पास है तो फेल कितने हुए 40, 70% पास है तो फेल कितने हुए 30। आपने देखा इन दोनों में कॉमन कितना हो गया 20, इन दोनों में 20 कॉमन हो गया, तो आपने 20 कॉमन ले लिया। 40 में से 20 गया तो 20 बचा, 30 में से 20 गया तो 10 बचा। टोटल जो फेल हो गए वो 50% हो गए। अगर 50% आपके फेल हो गए तो पास भी कितने बचे 50%, और 50% का मान उसने दिया है 2500। 50% का मान 2500, तो कुल विद्यार्थी 100% का आंसर 5000। तो उसने पूछा है कुल विद्यार्थी कितने थे, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5000। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपका क्वेश्चन हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या है देखिए और समझिए। ठीक है, सवाल क्या है, क्वेश्चन बोला गया है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में 20% अंक प्राप्त किए। तो ये साइंस है, 300 में उसने कितने अंक प्राप्त किए 32% अंक प्राप्त किए। आगे बोला भाषा मतलब लैंग्वेज में, ये साइंस है, लैंग्वेज में 200 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, 200 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसे कुल 46% मिले। तो 300 200 कुल नंबर कितने हुए 500, 500 में कितने परसेंट 46। ठीक है, आपने एक टाइप मैंने आपको सिखाया था रेशियो वाले क्वेश्चन, आप परसेंटेज निकाल के इसका रेशियो ले लो, ऐसा आप कर लेते हो तो सवाल आसान हो जाएगा।
46 गुणे 5 कितना हुआ 230, 3 गुणे 32 कितना हुआ 96। अब ये बताओ 230 में से 96 को माइनस कर लो तो 134 मिला। कुल नंबर 230 हैं, इसमें 96 तो बचे कितने 134, और 2x का मान 134 तो x का मान 67। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो, एक में 32% मिले हैं, दूसरे में कितने परसेंट होंगे, कुल 46 हो जाए। अब ये 3 और 2 रेशियो कैसे आया, यहाँ थे 300 यहाँ थे 200, रेशियो कितना है 3 और 2। आपने रिवर्स एलिगेशन में सीखा है एक मान एक से कम होता है और एक मान ज़्यादा होता है, तो 46 से ये कम है तो ये क्या होगा ज़्यादा। देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर जो हुआ वो आपका कितना हुआ 8 6 14, 2 का मान 14 तो 1 का मान 7, 7 से 21, इससे 21 ज़्यादा करोगे तो भी आंसर कितना है 67। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है सवाल ध्यान दीजिए, पढ़िए। पहले क्वेश्चन बोला है एक परीक्षार्थी जिसमें पूर्णांक 500 है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, ऐसा उसने बोला है। आपको मालूम है 10% क्या होता है 1/10, और 10 से 1 कम तो कितने 9, तो बी को मिले 10 ए को मिले 9, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे उसने क्या बोला है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, तो उसने बोला है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, और 25% क्या होता है 1/4, बी को अधिक तो इसको 4 तो इसको कितना 5। आगे उसने क्या बोला है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम, और 20% कम का मतलब 1/5, 5 से 1 कम तो 4, इसको 5 तो इसको कितना 4। आगे क्या बोला है यदि ए को 360 अंक मिले हो, तो ए का मान यहाँ पे 9 है, 9 का मान 360। ऐसी गलती मत करना कि आप ABCD का रेशियो निकालना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। 9 का मान 360 तो 1 का मान 40, 9 का मान 360 तो 1 का मान 40, तो 10 का मान कितना आया 400, और 10 यहाँ किसका मान है 5 का, 5 का मान 400 तो 1 का मान 80, 1 का मान 80 तो 4 का मान 320, और यहाँ भी 4 है तो 4 का मान 320 तो 1 का मान 80 तो 5 का मान 400। 400 नंबर मिले, डी को 400 नंबर मिले, 500 में से मिले, कितने प्रतिशत मिले, आपके क्वेश्चन का आंसर है 80%। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखें, सवाल ये है ए बी सी 3 छात्र हैं, ए को बी की अपेक्षा 18% अधिक, ए को बी की अपेक्षा 18% अधिक, ये उसने बोला है तो आपने ऐसा लिख लिया। आगे क्या बोला है, और सी से 12% कम, तो सी के नंबर 100 माने ए को 12 कम मिले तो 88 मिले। अब उसने पूछा क्या है, यदि बी को नंबर 220 मिले हों तो बताइए सी को कितने नंबर मिले। अगर इस सवाल में आपने रेशियो निकालना स्टार्ट किया, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ बोला है बी को 220, तो यहाँ पे क्या हुआ 100 का मान 220 हुआ, तो जब आप एक का मान निकालोगे बटे 100 गुणे कितना कर दिया 118, तो ये मान आ गया ए का, किसका आ गया ए का। अब ए का जो मान यहाँ पे क्या 88 के बराबर है, तो अगर अब ये 88 के बराबर हुआ तो एक का मान इंटू हो जाएगा 88 और गुणे क्या करना है 100, इससे क्या आ जाएगा आपका सी का मान आ जाएगा। फिर समझना, ये देखिए इससे इसको 100 से 100 कट गया, 44 से काटा 2, 44 से काटा 5, 2 से काटा तो 2 पंचे 10 और 2 नवैया तो 59 इंटू कितना हुआ 5, तो 9 पन्ना 45 कैरी 4, 25 और 4 29। आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है 295। सवाल बहुत अच्छा था, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा समझिएगा। सवाल ये है कि 3 लोग हैं ABC जो कि 5:6:8 के अनुपात में पैसा लगाकर निवेश करते हैं और एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। C 1 साल के बाद 50% राशि वापस ले लेता है। देखिए 5:6:8 के अनुपात में पैसा लगाया, तो इसका जो 5 है वो 1 साल रहा, और इसका जो इसने क्या बोला है पहले C 1 साल के बाद 50% वापस लेता है। C का पैसा 8 था, 8 1 साल रहा, 8 1 साल रहा, 50% वापस ले लिया, तो 8 का जो 50% मतलब 1/2 हुआ, 4 वापस ले लिया तो बचा कितना 4 अगले 1 साल के लिए। आगे बोला है जबकि A 60% राशि और लगा देता है, तो ये 5 जो रहा 1 साल रहा, 60% और लगाया, तो देखिए 5 का 60% कितना हुआ 3 और लगाया, 5 पहले था 3 और लगाया तो 8 हुआ, 8 ये 1 साल अगले साल हो गया। यहाँ पे B ने कोई परिवर्तन नहीं किया,
तो बी का पैसा पूरे 2 साल रहा, तो ये कितना होगा, ये आपका कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 8, 8 5 कितना हुआ 13, 6 दूनी 12, ये 8 4 12। इसी याद रखिएगा, जिस अनुपात में पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके लाभ का अनुपात अगर बोला जाए तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 13:12:12। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन हो गए परीक्षा वाले क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन बोले आयकर वाले। ये जो आपका टाइप है, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, चुनाव नहीं, आयकर वाले प्रश्न हैं। सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। सवाल ये है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है, आयकर की दर क्या है। तो देखिए उसने क्या बोला, आयकर में 19% की वृद्धि, मतलब जब आयकर 19% बढ़ता है तो जो टैक्स है 1% कम होता है। तो आयकर का 19% बराबर आय का 1%, तो आयकर रेशियो आय जो हो गया 1:19। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जो आयकर लगता है वो उसकी कुल इनकम पे लगता है, कुल आय पे मिलता है। आयकर 1, इनकम 19, तो कुल इनकम कितनी हुई 20। तो टोटल इनकम जब 20 हो गई, टैक्स तो लगा होगा कुल इनकम पे, टैक्स है कितना 1, और किस पे लगा, कितने % लगा, क्वेश्चन का आंसर। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में छोटी वाली वैल्यू ऊपर, दोनों का योग नीचे बटे 100। ठीक है, जैसे अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन भी आप ऐसा लिख पाओगे। क्या बोला है, आयकर में 70% की वृद्धि होने पर यथार्थ आय में 3% की कमी होती है, आयकर की दर क्या है। तो 3 ऊपर और दोनों का योग नीचे, करने का मेथड सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वही है। आयकर में 19% की वृद्धि बराबर इनकम में 3% की कमी, तो इनकम वही होगा आयकर रेशियो इनकम, तो 17 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3:17। टोटल इनकम 20 और 20 पे टैक्स कितना 3, कितने % हुआ, इससे काटा, क्वेश्चन का आंसर 15%। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 13। देखिए टाइप नंबर 13 जो है, जब भी इस टाइप के आपको सवाल मिले, सवाल बहुत आसान होता है, कैसे करना होता है सीखें। ताजे और सूखे फले में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जिससे आपसे कभी गलती नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्या है, इसे देखिए, फल सूखे हों चाहे ताजे हों, लेकिन जो उसमें ड्राई फ्रूट्स होता है वो बराबर रहता है। दोनों में पानी की मात्रा, जैसे तो अंगूर अगर सूखे हैं तो वहाँ पानी कम है, अंगूर अगर हरे हैं तो वहाँ पानी ज़्यादा है। तो मात्रा केवल पानी की में होता है, जो ड्राई फ्रूट्स है वो हमेशा उतना ही रहता है। ठीक है, तो समझना सवाल क्या है। ताज़े फलों में पानी 68% है, तो यहाँ पे ताज़े फल हैं आपके, ताज़े फलों में जो पानी है, ये फ्रेश फ्रूट हैं, और ताज़े फलों में जो पानी है वो कितने % है, 68% है। अगर 68% पानी है तो शेष भाग हो गया 32%। और सूखे फलों में जो पानी है वो कितने %, सूखे फलों में, ताज़े फलों 100 किलो ताज़े सूखे फलों में 20% पानी है, तो ये फ्रेश थे और ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, यहाँ 20% पानी है, शेष भाग ये हो गया। आपने इसका रेशियो लिया तो ये मिला 17:8, इसका रेशियो मिला तो 2:8। दोनों ही याद रखिएगा, पानी की मात्रा जो अलग अलग होगी, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स है इन दोनों की मात्रा हमेशा बराबर होगी। ड्राई फ्रूट्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ड्राई फ्रूट्स बराबर हैं, ये 8 है, ये भी 8 है, बराबर है, तो आपने क्या किया, ये अगर 8 है, 8 बराबर हो गया तो ये कितना है 2, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया। तो कुल 25 में से ये कितने किलो है, 10 किलो, तो 100 में से कितना होगा, 40 किलो, आपके क्वेश्चन का आंसर। देखो 25 किलो ताजे फल में से ये कितना है 10 किलो, तो 100 किलो में कितना होगा 40 किलो। तो यहाँ से आपके टाइप 13 हो गए हैं। और ये वीडियो जो है हमारे नोट्स का है, ये वीडियो आप देख रहे होंगे हमारे ऐप पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सवाल पढ़िएगा, सवाल ध्यान दीजिएगा। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपये में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। चाय का नया मूल्य प्रति किलोग्राम और पहले का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल दिमाग लगाना है। ठीक है, आप जैसे मार्केट पहुंचे और मार्केट पहुंचने पता चला कि चाय की कीमत 10% कम हो गई है। ठीक है, आप जो पैसे लेके गए थे, कितने, 270 रुपये लेके गए थे, 270 रुपये लेके गए, 10% दाम कम हुआ तो 270 का 10% 27 रुपये आपके बच जाएंगे। 27 रुपये जो आपके बचे, आपने इसमें चाय जो ली है 250 ग्राम ली है, और 250 ग्राम अगर 27 रुपये की है तो 1 किलोग्राम चाय कितने की हुई, 108। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया 108 रुपये प्रति केजी। इसे याद रखिए, परिवर्तन होने के बाद है, ये क्या है, परिवर्तन होने के बाद है, तो इसका परिवर्तित मूल्य है या इसका नया मूल्य है या ये इस समय का नया
इस समय का मूल्य है इसका, ठीक है। तो अगर इसका बोला जाए इस समय का मूल्य क्या है, तो आंसर क्या है 108 रुपये प्रति केजी। फिर ध्यान दीजिएगा, दाम 10% कम हुआ था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 10% कम हुआ तो 90% बचा, और 90 का मान अगर 27 है, 90 का मान 27 है, तो 90 का मान 108 है, 90 का मान 108 है, तो 100 का मान निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 रुपये प्रति केजी ये जो मूल्य होगा कि इसका क्या होगा, इसका नया मूल्य हो, पहले का मूल्य होगा। पहले का मूल्य कितना है 120, नया मूल्य क्या है 108। इसको कैसे और समझ सकते हैं, देखिएगा, दाम 10% कम हुआ, तो दाम 10% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं। 10% होता है 1/10, 10 से 1 कम हुआ, तो 10 से अगर 1 कम हुआ तो कितना बचा 9, और 9 का मान दिया 108, तो 1 का मान 12, तो 10 का मान 120। चाय का पहले वाला मूल्य है 120, नया मूल्य है 108 रुपये प्रति केजी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, सेब के मूल्य में 20% की कमी होने पर 360 रुपये में 1 किलो सेब अधिक मिलता है। सेब का नया मूल्य प्रति केजी क्या है और पहले का मूल्य प्रति केजी क्या है। देखिए, सेब का जो दाम है वो पहले से 20% घटा, सेब का जो दाम है पहले से 20% कम हुआ। पैसे कितने हैं 360 रुपये हैं, 360 रुपये का 20% 72 हुआ, और 72 में कितना सेब मिला 1 किलो, तो यही इसका 1 किलो का रेट हो गया। लेकिन ये कब है, जिसका घटा हुआ मूल्य है, इसका परिवर्तित मूल्य है, या इसका ये इस समय का मूल्य है। बोला जाए पहले का मूल्य क्या है, देखिए दाम अगर 20% कम हुआ तो 20% को भिन्न में लिखते हैं 1/5, 5 से 1 कम हुआ तो 4 बचा, और 4 का मान 72, तो 1 का मान 18, तो 18 पंचे 90। सेब के पहले का मूल्य क्या है 90 रुपये प्रति केजी, नया मूल्य क्या है 72 रुपये प्रति केजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल ये आपको बोला गया है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर 385 रुपये में पहले से 3 किलो 500 ग्राम चावल अधिक मिलता है। चावल का नया मूल्य प्रति केजी और पहले का मूल्य प्रति केजी क्या है। देखिए, यहाँ चावल का जो दाम है पहले से 20% कम हुआ, दाम यहाँ पे कितना कम हुआ 20%। पैसे कितने 385 रुपये, आपके पास पैसे हैं 385 रुपये, आपने चावल उसमें कितना लिया 3 किलो 500 ग्राम, मतलब 3.5 किलो। आप 3 किलो 500 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं ना 3.5, या 3 से 1/2, या 3 से 1/2 मतलब 7/2। अच्छा, अब ये बताइए 385 दाम 20% कम हुआ है, तो जब दाम कम होगा, इसे याद रखना, जब दाम कम होगा तो वस्तु हमेशा ज़्यादा मिलेगी, और दाम बढ़ेगा तो वस्तु हमेशा कम मिलेगी, ठीक है। तो 385 का 20% आपने निकाला, तो 385 का 20% हुआ 77 रुपये। 77 में कितना मिला है 3.5 किलो, मतलब 7/2। आपने इससे इसको काटा तो 11 दूनी 22, 1 का मान कितना आ गया 22, ठीक है। 1 का मान जो 22 आया है ये इसका घटा हुआ मूल्य है, इसका नया मूल्य है, इसका परिवर्तित मूल्य है। दाम कम कितना हुआ था 20%, तो 20% भिन्न में क्या होता है 1/5, 5 से 1 कम हुआ तो बचा कितना 4, 4 का मान 22 है, 1 का मान 5.5, 4 का भाग दे देंगे, 1 का मान 5.5, तो 5 का मान 27.5। अगर बोला जाए पहले का भाव क्या है 27.5 रुपये प्रति केजी, और नया भाव क्या है 22 रुपये प्रति केजी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया, अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 10 रुपये में 4 की वृद्धि होने पर 60 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं, तो बताइए वस्तु का नया मूल्य क्या है। आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो। 10 में 4 की वृद्धि मतलब 40% की वृद्धि, 10 में 4 की वृद्धि मतलब कितनी वृद्धि 40 रुपये की वृद्धि, ठीक है। देखिए एक चीज रखते हैं, उसे बोला 60 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं, तो मतलब गलत हो गया, तो वृद्धि नहीं होगी, यहाँ कमी होगी। क्या होगी कमी, क्योंकि जब दाम कम होता है तो वस्तु हमेशा ज़्यादा मिलती है, और दाम ज़्यादा होता है तो वस्तु हमेशा कम मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 40% की वृद्धि हुई, 60 रुपये थे, 60 का 40% कितना हुआ 24, वस्तुएं कितनी मिली 4 वस्तु 24 की, एक कितने की 6 की, इसका नया मूल्य क्या है 6 रुपये प्रति वस्तु, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल सेम आपके सामने है, सवाल नंबर 5 है। क्वेश्चन देखिएगा, सवाल देखिए समझिए। क्वेश्चन बोला गया है
10 रुपए में 2 की कमी होने पर, क्या बोला, 10 रुपए में 2 की कमी होने पर, 10 में 2 की कमी, तो 2 की कमी 10 पे कितने परसेंट, 20% कमी हुई। पैसे हैं कितने, 360, 360 का जो 20% हुआ, 360 का 20% 72 रुपये हुआ। और 72 रुपये में कितने किलो, 4 किलो, तो 72 रुपये में कितने किलो, 4 किलो, 1 किलो कितने का हुआ, 18, 18 इसका नया मूल्य है, इस समय का मूल्य है। बोला जब पहले का भाव क्या है। अब ये बताओ, अगर 20% कम हुआ तो 20% क्या होता है, 1/5, 5 से 1 कम हुआ तो 4 बचा, और 4 का मान 18 तो 1 का मान 4.5, और 4.5 गुणे 5 जब आप कराएंगे, 4.5 गुणे 5 तो आपका कितना आएगा, 22.5, 4.5 गुणे 5 कराएंगे कितना आएगा, 22.5। अगर बोला जाए पहले का भाव क्या है तो 22.5, नया भाव क्या है तो 18। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला आपका टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में जनसंख्या वाले क्वेश्चन है। सवाल आपके सामने सब दिए गए हैं, सोल्यूशन भी मैंने लिख के दिया है, समझा दे रहा हूँ क्या सवाल है, देखिएगा। सवाल ये है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि प्रति वर्ष 2.5% की वृद्धि होती है, देखिए 2.5% जो आपका हुआ 1/40 हुआ, और 1/40 की वृद्धि होती है तो 40 से 41 होता है, 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41, 3 साल हुआ, और ये 40 का क्यूब होके कट गया, 41 का क्यूब आंसर आ गया। मैंने आपको क्यूब निकालना है सिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं सुनो। आपको जब 41 का क्यूब निकालना है, 41 का क्यूब निकालना है तो सुनना, पहले आपने लिखा 1, फिर लिखा 4, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब। पहले लिखा 1, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 1 हो, ये ठीक किसके लिए है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो, 1। ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरे बता दूंगा। अभी क्या है, जिनके लास्ट में 1 हो उसका स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, तो क्या करना है, 41 लिखा है तो पहले 1 फिर 4, ठीक है, फिर क्या करना है, 4 का स्क्वायर, फिर करना है 4 का क्यूब। अब क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ दो, इसका दुगना लिखो, इसका दुगना लिख दो, लिख दिया, अब जोड़ लो, तो ये हो गया 1, 8, 4, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 16 3 48, 49 का 9 हासिल हुआ 4, 64 और 4 68। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके लास्ट में 1 हो उनका क्यूब ऐसे होता है, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला सवाल जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सवाल देखिए और समझिए कैसे करना है। कह रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 साल बाद कितनी है। देखिए 4% क्या होता है, 1/25, तो 4% 1/25 हुआ तो मतलब जनसंख्या 25 से 26 हुई। जब 25 से 26 हुई, 50,000 थी, 25 से 26 2 बार हो गई, आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का आंसर। आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज से भी कर सकते थे कि 50,000 है, 4% बढ़ता है, तो 50,000 का 4% जब आप निकालेंगे तो इसका 4% कितना आ जाएगा, 2,000, फिर कितना आएगा 2,000, और 2,000 का 4% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 80, तो 4,080 बढ़ा, तो बस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 50,080। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, टाइप नंबर 15 का बी क्वेश्चन है। बी देखिएगा, थोड़ा सवाल समझिएगा, सवाल क्या है ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, सवाल आपको क्या बोला गया, सवाल देखिए पहले। कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इसमें से 1/5 भाग स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। यदि उनमें से 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं तो शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। उसने क्या बोला, 1/5 भाग स्त्रियां हैं, तो कुल लोग कितने हैं, 5 में वुमेन कितनी है, 1, और मैन कितने हैं। अब देखिए ये अशिक्षित, ये अशिक्षित, तो देखिए अगर इसने बोला है ये अशिक्षित हैं तो देखो अशिक्षित का प्रतिशत बोला जाए, शिक्षित का प्रतिशत बोला जाए, कोई भी एक निकाल लो, 100 में माइनस कर दोगे तो दूसरा निकल आएगा। ठीक है, आपने सीखा होगा अनुपात वाले क्वेश्चन, 40 से कम 40, ये 5 को 20, 40 20 कितना हुआ 60, बटे कुल कितना है 5, 12% क्या हुआ अशिक्षित, तो शिक्षित कितने हुए, 100 में से आपने 12 को माइनस कर लिया, 88% क्या हुए शिक्षित। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी निश्चित अवधि में, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हमने रिवर्स एलिगेशन सबसे आसान होता है, मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा। ठीक है, सवाल ये है, सवाल देखिए पहले। किसी निश्चित अवधि में ड्राइविंग की परीक्षा में बैठने वाले 67,200 उम्मीदवारों में से कुल 62.5% सफल हुए। कुल उम्मीदवारों में से पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 4:3 था। पास होने वाले पुरुषों वाले पुरुषों का प्रतिशत x है, जबकि महिलाओं का प्रतिशत x+7 है। तो बताइए कितने % उम्मीदवार पास हुए। तो यही करना क्या है, जैसे यहाँ पे उसने बोला अनुपात 4 और 3 है, मैन और वुमेन का अनुपात लिखा 4 और 3, कुल लोग
हुए 7, कुल लोग जो पास हुए परसेंटेज इतना है, वुमेन का इतना है, मैन का इतना है, ऐसा उसने बोला है। तो ये टोटल औसत में गुणा करा दिया तो कुल इतना हो गया, ये आपका 4x हो गया, ये आपका इतना हो गया, आपने x का मान निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन का मेथड बना। बेसिक तो इसका बहुत अच्छा है। बेसिक कैसे होता है, 67,200 को 4:3 में बांटो, संख्या निकालो, परसेंटेज निकालो, ऐसी गलती एग्जाम में मत करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो मेथड है वो क्या है देखिएगा, थोड़ा समझिएगा तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत आसान है। आदमी कितने पास हुए x, महिलाएं कितनी पास हुई x+7, ये कुल लोग हैं, ये इनका अनुपात है। रिवर्स एलिगेशन में ऊपर का अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है 7, नीचे का योग कितना है 7, तो 1 का मान 1, 4 का मान 4 और 3 का मान 3, 4 का मान 4 और 3 का मान 3। जो x का मान है इससे कम होगा, इससे कितना कम होगा 3, 62.5 में 3 घटाया तो कितना आया 59.5 और 62.5 में 4 जोड़ा तो कितना आया 66.5। कितने परसेंट पुरुष उम्मीदवार पास हुए, तो आंसर 59.5। कितने परसेंट महिला उम्मीदवार पास हुई, तो आंसर है 66.5। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन लिख कर पाएंगे। 62.5 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 66.5। 62.5 में 4, हाँ ठीक है 4 जोड़ेंगे, दोनों का अंतर क्या है 7, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन है, एक एजेंट को 10,000 की बिक्री पर, सवाल ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। एक एजेंट को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, इससे अधिक की बिक्री पर ये कमीशन 4% है। यदि वह अपना कमीशन काटकर 31,100 रुपये कंपनी को जमा कर देता है तो बताइए उसने कुल कितनी बिक्री की, पूछा है, बताइए कुल उसने कितनी बिक्री की। कैसे करना होगा देखिए दोस्तों ने बोला है 10,000 की बिक्री पर उसे जो कमीशन मिलता है वो आपको कितना मिलता है, 10,000 की बिक्री पर कमीशन मिलता है 5%, इससे अधिक की बिक्री पर आपको मिलता है 4%। कुल इसने जमा कितना किया है, कुल उसने जमा किया है 31,100 रुपये, 31,100 रुपये पूछा है। कुल बिक्री कितनी की है ये उसने पूछा है। अच्छा बच्चों अब ये बताओ, आप यहाँ पे ये बताओ कि अगर उसने कुल 31,100 रुपये जमा किया है, पहले मैं इसका तुम्हें बेसिक मेथड सिखा दूँ फिर आसान सिखा दूंगा, ठीक है। पहले बेसिक सीखना। आप इसका 5% अगर निकालो तो इसका 5% जो होगा, एक 10,000 का जो 10,000 का अगर 5% आप 5 ना निकालो, सीधे 1% निकालो, समझा रहा हूँ। देखिएगा ये कमीशन 5 है, ये कमीशन 4 है, यहाँ पे रुपए दिए नहीं है लेकिन यहाँ पे रुपए दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कमीशन 4 है, यहाँ पे 5 है, 1% ज़्यादा है। दोनों को बराबर करने के लिए आपने यहाँ पे 1% निकाल के 1% अगर कमीशन 4% मिलता तो उसे इसका 1% ज़्यादा जमा करना होता, मतलब 31,200 रुपये उसे जमा करने होते हैं। फिर सुनना, अगर यहाँ कमीशन 1% कम कर दें तो उसे 100 रुपये ज़्यादा जमा करने होते, 31,100 की जगह 31,200 जमा करने होते। 31,200 कब जमा करने होते, जब कमीशन 4% मिलता। कमीशन 4% मिला मतलब 96% पैसा जमा किया और 96% 31,200 हुआ, तो आपने जब 100 का मान निकाला तो 32,500। ये क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के जितने भी सवाल हो, जितने भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे दर को बराबर कर लेना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पैसे दिए थे, यहाँ पे पैसे नहीं दिए थे, तो दर हम इसमें कर सकते हैं बराबर, वहाँ बराबर नहीं कर सकते। हमें क्या करना था, ये 5% था, 1% कमीशन यहाँ पे कम कर दो, तो 10,000 का 1% 100 हुआ, 100 कम कर दिया तो जमा करने होते 31,200। 4% कमीशन के बाद 4% कमीशन मतलब 96% जमा किया, 96 का मान लिए तो 100 का मान लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला मेथड था। दूसरा मेथड भी हो सकता है मैंने आपको लिख के दिया हो, तो दूसरा मेथड भी देख लो कैसे करना है, देखिएगा समझिएगा, ठीक है। 10,000 का 5% कितना हो, 10,000 5% जो हुआ 500 हुआ, तो उसने जमा कितना किया 9,500। जमा कितना किया 9,500। कुल जमा में से आपने 9,500 माइनस कर लिया तो बाकी उसने इतना जमा किया। इतना जमा क्या किया, x पे 4% काटने के बाद, x पे 4% काटने के बाद, तो ये x के मतलब 96% का मान ये हो गया, तो 100% का मान 22,500 हो गया। 100% का मान जब 22,500 हो गया तो टोटल बिक्री बोला है तो 32,500। उम्मीद है आपको अगला मेथड भी समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन ये कर पाओगे। आगे जो क्वेश्चन है, आगे जो
क्वेश्चन है वो आपका टाइप नंबर 17। बहुत अच्छा सवाल है, आपने अगर टाइप सीखे हैं तो बहुत अच्छा है, या बहुत आसान भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा कैसे करना है, देखो ठीक है। अभी पहले जो दिया है उसको देखो, एक व्यंजक x क्यूब वाई स्क्वायर, क्या लिखा है, एक व्यंजक x क्यूब वाई स्क्वायर में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी की जाती है, तो व्यंजक के कुल मान में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, व्यंजक लिखा है x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, x यहाँ पे 3 बार है और y यहाँ पे 2 बार है। अब देखिए कितने % कमी की आती है, पहले x के मान में 25% कमी, 25% होता है 1/4, 4 पे 1 की कमी, तो 4 पे 1 की कमी, तो 4 से 3 हुआ, और 4 से 3 कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। 3 बार क्यों हुआ, क्योंकि x क्यूब लिखा है। अब y में क्या है, परिवर्तन 2 बार होगा, 20% कमी, 20% होता है 1/5, 5 से 1 की कमी, तो 5 से कितना हुआ, 4 हुआ, और 5 से कितना हुआ, 4, 2 4 कट गए, तो ऊपर कितना मिला हमें 27, नीचे क्या मिला 100। देखिए 27/100 का मतलब कम हुआ, 100 से कितना हुआ 27, तो कम कितना हुआ 73। आपके क्वेश्चन का आंसर है मान 73% कम हुआ। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले सवाल को आप फ्रैक्शन से भी चेंज कर सकते हो, और केवल 3 वैल्यू दी हैं तो आप वही x + y + xy/100 से 2 मान निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है देखना सीखना। एक व्यंजक है x² इंटू वाई, जिसमें x के मान में 20% की वृद्धि और y के मान में 10% की वृद्धि करने पर व्यंजक के कुल मान में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ व्यंजक क्या है, x² इंटू वाई, तो x² में परिवर्तन यहाँ 20 2 बार होगा। आपने सीखा है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि जब भी आपको x + y + xy/100 लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 4 44 डायरेक्ट आ गए। अगली बार क्या है, 44 और 10 करना है, तो 44 और 10 कितना हुआ 54, 4.4 इंटू 1, तो 4.4 इंटू 1 मतलब 58.4 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इसमें वीडियो परसेंटेज को सीक्वेंस से देखिएगा तो ऐसा क्यों होता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, यदि एक व्यंजक x³ इंटू वाई स्क्वायर, एक व्यंजक x प्रोपोर्शनल टू लिखा है, x समानुपात वाई स्क्वायर लिखा है, x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, और इस वृत्त का अनुपात है 1/z के, तो x के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें जबकि y का मान 20% अधिक होता है और z का मान 25% कम। देखिए y का जो मान है 20% क्या होता है अधिक, तो 20% मतलब 1/5 हुआ, अधिक होता है मतलब 5 से 6 होता है, और कितनी बार होगा 2 बार। 2 बार क्यों होगा, क्योंकि देखो y 2 बार लिखा है, और z का मान 25% कम, 25% होता है 1/4, 4 से 1 कम तो 3/4, लेकिन हमें इसका उल्टा लिखना होगा, उल्टा मतलब लिखेंगे 4/3। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसने बोला क्या है x वृत्त का अनुपात है 1/z के, ठीक है, इसलिए उल्टा लिखेंगे। आपने देखा 3 से इसको काटा तो 2 मिला, तो ऊपर हमें कितना मिला, ऊपर मिला 6 को 24, 24 दूनी 48 बटे कितना मिला 25, ये मिला आपको 48/25। 48/25 पहले से कम है कि ज्यादा, तो ये देखो पहले कितना था 25, अब कितना है 48, कितना ज्यादा, तो आपने देखा 23 ज्यादा, किससे ज्यादा 25 से, कितने प्रतिशत ज्यादा, 25 से भाग दिया 4, 2300 को 92 मतलब 92% बढ़ा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, कुल मान कितने % बढ़ा, तो 92% बढ़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने अगला देखिएगा, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है चुनाव वाले क्वेश्चन। सवाल ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत मिले और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है, ये याद रखिएगा। कुल मत हमेशा 100% होते हैं, लोग 2 हों चाहे 3 हों चाहे 4 हों, परसेंटेज मतलब 100%, 100% एक पूरा नंबर। अगर हारने वाले को ये तो जीतने वाले को 59, दोनों का अंतर 18 का मान दिया, 1 का मान ये, 100 का मान ये, जो 100 का मान होगा यही कुल मत होंगे। तो बस सामने लिखा हुआ है, समझाना रखिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या आसान कर सकते हो, सुनो। अगर आपको हारने वाले के मत आपको दिए 41, ठीक है, तो आप क्या करो, ये 41 जो है 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का दोगुना कर दो, तो यही होगा जीत और हार का अंतर। यही क्या होगा, जीत और हार का अंतर। जैसे जीतने वाले को 57 मिले, 57 50 से कितना आता है 7 है, 7 का दोगुना कर दो तो 14, तो क्या होगा जीत और हार का अंतर 14%।
जैसे ए को 53% मिले तो अगला निकालना है 47, फिर अंतर नहीं, तो 53 50 से कितना आ जाए, तो 3 ज़्यादा है, 3 का दुगना 6, तो जीत और हार का अंतर कितना हुआ 6। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पॉइंट हैं जैसे क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे अब यहाँ जीतने वाले को मालूम था, हारने वाले 100 में घटाया नहीं करना, क्यों, 50 में 4 9 कम है, 9 दूनी 18, जीत हार का अंतर 18, 18 का मान 1 का मान 100 का मान खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला समझिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक प्रत्याशी 72% मत प्राप्त करता है और वह 8800 मतों से विजयी होता है, 8800 मतों से विजयी होता है। इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये उसने पूछा है। अच्छा देखिए 72%, 50 से 22 ज़्यादा, 22 दूनी 44, जीत हार का अंतर 44, 44 का मान ये, 1 का मान ये, 100 का मान ये, खत्म, क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, ठीक है। सवाल देख लीजिएगा। एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, इसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% मत आपके क्या हो गए, अनवैध हो गए। 7500 का 20% 1500 हुआ, 7500 में 1500 अवैध हो गए, तो बचे कितने, 6000। जीतने वाले को 6000 का 55% मिला, तो हारने वाले को 45%। तो जीतने वाले को 6000 का 55%, तो हारने वाले को 45%। 6000 का 45% कितना हुआ, 2700। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2700। उसने हारने वाले को पूछा है तो आंसर क्या है, 2700। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 4 है, देखिएगा, समझिएगा, सवाल क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में वैध मतों के 52% मत, यदि कुल उम्मीदवारों के 25% मत अवैध घोषित हो गए। देखिए कुल मत जो है यहाँ पे वो कितने हैं, 8400। क्वेश्चन में अधूरा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत मिले, इसमें 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतों को अवैध, तो दूसरे में कितने वैध मत मिले, ये उसने पूछा है। ध्यान देना, थोड़ा सुनना। यहाँ क्वेश्चन में लिखना भूल गया है, कुल मत कितने हैं, 8400। 8400 का 25% अवैध हो गए, तो इसका 25% हुआ 2100, तो बचे कितने, 6300। जीतने वाले को 6300 का 52% मिला, तो हारने वाले को 48%, इसका 48% आपने निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, देखिए जो अवैध मत होते हैं, ये वो मत होते हैं ना इनकी गणना होती है जीतने वाले में, ना इनकी गणना होती है हारने वाले में। लेकिन बोला जाए गांव की वोटिंग कितनी हुई, तो इसकी गणना होती है। अवैध मत मतलब ऐसे मत, जैसे गांव में बैलेट पेपर में आपने देखा होगा, चुनाव होता है, प्रधानी चुनाव बैलेट पेपर में होता है। अब होता क्या था, ये बैलेट पेपर है जैसे यहाँ पे ये, ठीक है, तो आपने क्या किया, मोहर आपने यहाँ लगाई और जल्दबाजी में इसको मोड़ दिया, तो ये मोहर यहाँ भी आ गई। तो इसका जो एजेंट होगा वो कहेगा मोहर यहाँ लगी है, और वहाँ पे क्या होगा, बूथ लड़ाई होगी। तो जब इसकी काउंटिंग होगी तो जो पीठासीन अधिकारी क्या कर देगा, अगर मोहर दोनों में है क्या कर देगा, अनवैलिड, या मोहर कहीं बीच में लग गई तो भी क्या कर देगा, अनवैलिड कर देगा। ये ऐसे मत होते हैं जिनकी गणना ना ये जीतने वाले को मिलते हैं ना हारने वाले को मिलते हैं, लेकिन कुल मतों में इनकी गणना की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, उसने बोला है जीतने वाले को 52% मिले, तो हारने वाले को 48% मिले, अंतर कितना हुआ, 4 का मान 98 दिया है, तो 1 का मान 24.5 हुआ। तो 100 का जब आपने मान निकाला तो 2450 आ गया। 2450 आपके वैध मत हैं। उसने पूछा कुल मत कितने पड़े, तो जो अवैध मत हैं उनको जोड़ दीजिए, तो आप क्वेश्चन आपका आंसर क्या है, 2518। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जब भी बोले कुल मत, तो जो मत जो अवैध हैं उनकी भी गणना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आगे बोला है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, तो कितने मतदाता थे, ये उसने बोला है। देखिए 8% मत का प्रयोग नहीं किया गया। जीतने वाले को कुल मतों मतलब 100 का, तो 100 का 48%, 48 और कितना हुआ 56, तो हारने वाले को 44। दोनों का अंतर कितना है, जीत और हार का 4 का मान दिया है 1100, 1 का मान ये, 100 का मान ये, तो कुल मत कितने 27500। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की और। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुए और वे 1620 मतों से विजयी हो गया। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो हमने क्या किया, माना 100 लोग थे, 100 में 10% लोगों ने प्रयोग नहीं किया तो 90 लोगों ने प्रयोग किया। डाले गए मतों का 10% अनवैलिड, तो 90 का 10% हुआ 9 हो गया अनवैलिड, तो बच्चे कितने 81। जीतने वाले को 81 का 54%, तो हारने वाले को 81 का 46%। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस हुआ 81 का 8% और 81 के 8% का मान आपको दिया है 1620। तो आपने 81 से इसको काटा तो 20 मिल गया, तो यहाँ से 8 का मान मिला 2000, 1 का मान मिला 250, तो 100 का मान मिला 25000। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुल मत कितने थे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 25000। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा और समझिए। ठीक है, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, सवाल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव जिसमें प्रत्येक मतदाता 2 प्रत्याशियों को वोट दे सकता है, 2 प्रत्याशियों को वोट दे सकता है। आधे मतदाताओं ने अपना पहला मत ए को दिया और दूसरा मत बी, सी और डी को 3:2:1 के अनुपात में बांट दिया। शेष मतदाताओं के आधे ने अपना पहला मत बी को दिया और दूसरा मत सी और डी को 2:1 के अनुपात में बांट दिया। शेष मतदाताओं के आधे ने पहला मत सी को दिया और डी को दिया, आधे ने अपना मत सी और डी को दिया और शेष आधे ने अपने प्रयोग नहीं किए और जिनका प्रयोग नहीं हुआ वो 840 हैं। पूछा ए को कितने मत मिले। सवाल को एक बार ध्यान से पहले और पढ़ लीजिएगा तब आगे देखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रत्याशी क्या है, 2 वोट दे रहा है। जैसे आपके यहाँ चुनाव होते हैं नगर पंचायत वाले, नगर पंचायत मतलब सभासद और पार्षद वाले और मेयर वाले। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रत्याशी 2 को वोट देता है, जैसे एक सभासद के लिए, एक मेयर के लिए। जैसे कि गाँव में चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी प्रत्याशी, सदस्य का चुनाव, सब एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के एक प्रत्याशी सबको वोट दे सकता है। यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी 2 को वोट दे सकता है। पहले प्रत्याशी ने ए को वोट दिए, कुल मतों के जो कुल लोग देने वाले थे उसके आधे ने ए को दिए, अभी 6 कहाँ से आए ये बता रहे हैं, और बाकी मत को बांट दिया। तो बांटा है 3, 2, 5, 1, 6, तो हमने माना इसको भी 6 मिले, इसको भी 6 मिले, और ये आधा अगर 6 तो लोग कितने मानोगे 12। उसने बोला है आधे लोगों ने ए को वोट दिया और पहला वोट ए को दिया और दूसरा मत बी सी डी को बांट दिया, तो 12 में 6 लोगों का प्रयोग हो गया। लोग कितने बचे 6 का आधा कितना हुआ 3, बाकी 2:1 के अनुपात में बांट दिया। अब देखिए यहाँ पे 6, 3, 9 लोग हो गए, तो अब लोग कितने बचे हैं 3, लेकिन 3 लोग कितने वोट दे सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। क्यों, एक आदमी 2 वोट देता है तो 3 लोग 6 वोट दे सकते हैं। तो 3 में आधे ने प्रयोग किया और आधे ने नहीं किया, तो 6 वोटों में आधे का प्रयोग हुआ, आधे का नहीं हुआ। जिसका नहीं हुआ उसका मान दिया है 840, तो 3 का मान यहाँ क्या है 840, तो 6 का मान क्या होगा 1680। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्याशी ए को कितने मत मिले 1680। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग पहले कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएंगे तो बताएंगे, उम्मीद है आप लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका परसेंटेज समाप्त हो गया है। अब हम लोग नए चैप्टर से बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो नई चीज से बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू, जय हिंद।